तालाब के अंदर शहर में हर कोई इंसानी रूप वाले मॉन्स्टर्स की बातें कर रहा है। एक आदमी कहता है कि वो खुद को डीमन सोल्जर्स बुलाते हैं। फिर वो 3 दिन पहले शहर में हुई एक घटना याद करता है जहां 7 मेजर्स को उन डीमन सोल्जर्स ने बेरहमी से मार दिया था। उसका दोस्त घबरा जाता है और पूछता है कि क्या ये सोल्जर्स वाकई इतने ताकतवर हैं। बूढ़ा आदमी जवाब देता है कि ताकतवर ये शब्द उनकी ताकत बताने के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनके पास इंसानों जैसी इंटेलिजेंस है और मैजिकल पावर तो ड्रैगन से भी ज़्यादा है। तब वो नौजवान पूछता है कि ऐसे ताकतवर मॉन्स्टर्स मेजस का शिकार क्यों कर रहे हैं, और अफवाहों के मुताबिक वो कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज ढूंढ रहे हैं। अचानक सीन बदलता है और एक मेज एक आदमी को धक्का देते हुए उस पर चिल्लाती है। हमारा हीरो सोएल उस महिला के रिएक्शन से पूरी तरह हैरान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मेज अमीरा शिकायत करती है कि एक सिंपल हीलिंग स्पेल के लिए वो थोड़ा ज्यादा हैंजी हो गया। सोएल फिर गलतफहमी के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो तुरंत बताता है कि उसका घाव कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि उसमें 2 अलग अलग पॉइजन्स थे। वो हीलर पूछता है कि क्या वो थोड़ी ज़्यादा आगे नहीं निकल गई, और वो एक ब्लॉन्ड लड़के की तरफ मुड़ती है। शीरो और रेडियन बातचीत में शामिल होते हैं और रेडियन उसे कहता है कि बस इसे ड्रॉप कर दो। वो कहता है कि ये टाइम वेस्ट है और सोएल को देखने से उसकी ड्रिंक भी खराब हो जाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट उदास हो जाता है, लेकिन आखिर में मान जाता है। रेडियन फिर कहता है कि सोएल का काम हो गया है और उसे दफा होने के लिए कहता है, और हीलर के लिए एक ह्यूमिलिएटिंग पेमेंट के तौर पर कुछ कॉइन जमीन पर फेंक देता है। रेडियन उसे कल वापस आने के लिए कहता है और पार्टी जाने लगती है, लेकिन सोएल उसे आवाज लगाता है। हमारा हीरो फिर गुस्से से पूछता है कि क्या उसे बस इतना ही पेमेंट मिलेगा, क्योंकि जमीन पर बस कुछ मामूली ब्रॉन्ज कॉइन्स थे। बिना पीछे देखे रेडियन जवाब देता है कि उसके काम की यही औकात है। वो उसे और ह्यूमिलिएट करता है, कहता है कि सोएल बस एक बर्डन है जो शैडोज में छिपता है। और उसके ठीक बाद पार्टी बिल्डिंग में घुस जाती है, उसे अकेला छोड़कर। इस बीच अंदर लोग फेमस रैंक ए पार्टी को पहचानते हैं। हर कोई इस ट्रियो की तारीफ करता है और कमेंट करता है कि वो जल्द ही रैंक एस बन जाएंगे। बाहर हमारा प्रोटैगनिस्ट बंद दरवाजे को देखता है और एक आह भरता है। फिर उसे याद आता है कि वो जख्मी था और खुद पर एक हीलिंग स्पेल का इस्तेमाल करता है। उसके बाद हमारा प्रोटैगनिस्ट ख्यालों में खो जाता है, खाली जगह को घूरता हुआ। वो जमीन पर पड़े कॉइन्स को पूरी हार के एक्सप्रेशन के साथ घूरता है। सोएल अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपना सारा गुस्सा रोकने की कोशिश करते हुए, और जमीन पर बैठ जाता है। सोचता है कि वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा है। हमारा हीरो पूरी तरह से हारी हुई पोस्चर में बस वही बैठा रहता है। उस ठंडी सड़क पर अकेला वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है। चांद की तरफ देखते हुए वो सोचता है कि शायद उसे एडवेंचरर बनना छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो इस आइडिया को तुरंत छोड़ देता है क्योंकि उसके पास कोई और स्किल्स नहीं है और कोई पैसा जमा नहीं है। अचानक वो उठता है और इन सभी डिप्रेसिंग चीज़ों के बारे में सोचना बंद करने का फैसला करता है। आखिरकार वो एक ड्रिंक के लिए बाहर जाने का फैसला करता है क्योंकि पैसे बचाना बस उदासी भरा है। शांति से चलते हुए सोएल पर्पल एनर्जी के एक ब्लास्ट से कॉट ऑफ गार्ड हो जाता है। वो इम्पैक्ट महसूस करता है, पूरी तरह से अनजान कि क्या हो रहा है। वार उसके पेट पर सीधे लगता है, जिससे काफी डैमेज होता है। खुली आंखों से हमारा हीरो सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाता। वो नीचे देखता है और देखता है कि उसके एब्डोमेन से बहुत खून बह रहा है। कंफ्यूजन जल्द ही एंगर और डिटर्मिनेशन के एक्सप्रेशन में बदल जाती है। अपने हाथ को खून से लथपथ देखकर वो सोचता है कि आखिर ये क्या है। एक क्लोक्ड फिगर प्रकट होती है। फेटल होने वाली अटैक चूकने के बाद हमारा हीरो प्रेजेंस को सेंस करता है और देखता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। रूफटॉप पर वो मॉन्स्टर उसे एक पावरफुल ऑरा के साथ ऑब्जर्व करता है। सोएल एक इमेंस मैजिकल पावर महसूस करता है जो किसी भी रैंक एस से ज्यादा स्ट्रांग है जिसे उसने कभी देखा है। मॉन्स्टर अपना परिचय जियोन के रूप में देता है, जो डीमन किंग की सेवा में एक डीमन सोल्जर है। एक विकेड स्माइल के साथ वो कहता है कि उसे आखिरकार वो मिल गया, और ठीक उसके बाद वो रिवील करता है कि उसका मिशन हीलर की जान लेना है। सोएल हमारा प्रोटैगनिस्ट नहीं समझ पाता कि एक डीमन सोल्जर उसे कैसे जानता है। जियोन फिर से अटैक करता है, लेकिन सोएल अपने स्टाफ से खुद को डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। ब्लॉक करते हुए भी हमारा प्रोटैगनिस्ट वार की फोर्स से पीछे धकेल दिया जाता है। वो जल्दी से एंजेलिक हील स्पेल का इस्तेमाल करके अपने घाव को भरता है। डीमन उसकी स्पीड से इम्प्रेस होता है और सोएल उसे कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद देता है।
अब हील्ड, वो फाइट के अगले राउंड के लिए तैयार हो जाता है। हमारा हीरो अपनी पूरी ताकत से जियोन पर चार्ज करता है, लेकिन डीमन उसे टॉन्ट करता है, कहता है कि अब और होल्डिंग बैक बंद करो। सोएल जवाब देता है कि वो मजाक नहीं कर रहा है और समझता है कि वो मॉन्स्टर वाकई उसे खत्म करना चाहता है। उसे समझ नहीं आता क्योंकि वो खुद को बस एक वॉश्ड अप रैंक एफ हीलर मानता है। जियोन हमारे प्रोटैगनिस्ट के स्टेटमेंट से पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। डीमन फिर पूछता है कि क्या वो वाकई अपनी पावर की एक्सटेंट नहीं जानता। हमारा प्रोटैगनिस्ट कंफ्यूज्ड है और जियोन उसे एक वेस्टेड ट्रेजर कहता है और रिवील करता है कि उसके पास 1 in a 1000 ईयर एबिलिटी है। अचानक जियोन उसे सरप्राइज अटैक करता है और सोएल चिल्लाता है, समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। स्ट्राइक बहुत तेज है और हमारे हीरो को पलक झपकते ही सीधे हिट करती है। सोएल का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। जियोन बताता है कि अधूरा होने पर भी उसकी पावर फ्यूचर में एक थ्रेट बन जाएगी। हमारा प्रोटैगनिस्ट डिसोरिएंटेड है क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे फेड हो रही है। वो जमीन पर अपना शरीर देखता है और सोचता है कि क्या वो वाकई ऐसे ही खत्म होने वाला है। अचानक उसके दिमाग में एक अजीब मेमोरी उभरती है। उसमें वो रेडियन और अमीरा को एक क्लिफ के ऊपर देखता है और वो खुद को टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स के खिलाफ बेताबी से लड़ते हुए भी देखता है। उसके पुराने टीममेट्स के चेहरे उसके ख्यालों में आते हैं। उससे याद आता है कि पार्टी ने उसे कैसे एक्सक्लूड किया था और वो समझता है कि उसके पास एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है। आखिरी चीज जो वो देखता है वो रेडियन की सिलुएट है जो उसकी फेलियर की पुष्टि करती है। उसकी आखिरी मेमोरी उसके पुराने कॉमरेड्स की कंटेम्पचुअस लुक है। इस सब के दौरान डीमन जियोन उसे अपने चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्मग के साथ देखता है। मॉन्स्टर की आंख में लाल चमक उसकी मैलिशियस और क्रूअल नेचर को रिवील करती है और सोएल का आखिरी विचार है कि उसकी जिंदगी वाकई क्रैपी थी। लेकिन अचानक डार्कनेस गायब हो जाती है और एक ब्यूटीफुल सनी लैंडस्केप की जगह ले लेती है। अचानक एक नीली आग धीरे धीरे खुलती है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हुई। फिर वो सिचुएशन पर प्योर शॉक और सरप्राइज में चौड़ी हो जाती है। हमारा हीरो अपने पैरों पर कूदता है। जो वो देख रहा है उससे पूरी तरह कंफ्यूज्ड। वो सोचता है कि वो कहाँ है। उसके चेहरे पर पसीना टपकता है। खुद को देखते हुए वो देखता है कि उसका शरीर अलग है, बहुत यंगर। हमारा हीरो एक मैसिव ट्री के नीचे एक फॉरेस्ट के बीच में बिल्कुल अकेला है। फिर वो अपने हाथों को घोरता है और नोटिस करता है कि उनमें अब कोई स्कार्स नहीं है। कंफ्यूज्ड होकर वो अपनी चेस्ट को छूता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसे मर जाना चाहिए था। वो उठता है और एक लेक की तरफ चलता है। सोचता है कि क्या वो किसी तरह वापस जिंदगी में आ गया है, लेकिन वो तुरंत उस आइडिया को डिसमिस कर देता है क्योंकि ये इम्पॉसिबल होगा। और पानी में अपनी रिफ्लेक्शन देखते ही वो एक अननोन यंग मैन का चेहरा देखता है। अचानक 3 आदमी आते हैं और उनमें से एक कहता है कि वो आखिर मरा नहीं है। हमारा हीरो अपना सिर मोड़ता है स्ट्रेंजर के कमेंट से कंफ्यूज होकर। वो आदमी कहता है कि वो कल मरा हुआ लग रहा था और बेहतर होता अगर वो वैसा ही रहता। सोएल ग्रुप को घूरता है, ये जानने की कोशिश करता है कि क्या वे एनिमीज हैं। वो हैवी सेट आदमी उसे टाया बुलाता है और उसे उठने और तैयार होने के लिए कहता है। हमारा लड़का सिचुएशन से कंफ्यूज्ड है और मानता है कि वे एलाइज होंगे, लेकिन वो आदमी उसे गुस्से से पकड़ता है और हमारा हीरो पूछता है कि वे कौन है। वो आदमी फिर सवाल करता है कि क्या उसे इतना पीटा गया था कि उसने अपनी मेमोरी खो दी, और वो उसे एक और बीट डाउन की धमकी भी देता है, ये देखने के लिए कि क्या इससे वो जाग जाएगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट देखता है कि टायरियन का शरीर घावों से ढका हुआ है जैसे उसका था, और जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी सोल उस यंग मैन के शरीर में चली गई है, एक पंच आता है। लेकिन हमारा हीरो एक हाथ से पंच को रोकता है और अटैकर को किड कहता है। वो आदमी और उसके दोस्त एटीट्यूड में बदलाव से पूरी तरह शॉक्ड हैं क्योंकि उसे एहसास होता है कि ये वो टाई नहीं है जिसे वो धक्का देता रहता था। अचानक हमारे हीरो के हाथ से एक ग्रीन हीलिंग ऑरा निकलने लगती है और वो अपनी सभी इंजरीज को ठीक करने के लिए फेरी हील स्पेल का इस्तेमाल करता है। क्रोनीज में से एक सरप्राइज्ड होता है और पूछता है कि उसने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करना कब सीखा। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर जवाब देता है कि वो अब वो टेरियन नहीं है जिसे वे जानते थे। वो बिग गाय जवाब से चिढ़ जाता है और अपना गुस्सा एक नज़दीकी बर्ड पर निकालता है, और वो हमारे हीरो पर चिल्लाता है कि सिर्फ इसीलिए कॉकी मत बनो क्योंकि तुम थोड़े स्ट्रॉन्गर हो गए हो। फिर वो उसे मारने की धमकी देता है और अपने दोस्तों से कहता है कि अपनी पूरी ताकत से अटैक करो। हमारा प्रोटैगनिस्ट लंबे समय में पहली बार जेन्युइनली अनॉयड महसूस करता है। वो टाई को बॉडी के लिए धन्यवाद देता है और इन गाइस को लेसन सिखाने की तैयारी करता है, और फिर वो अब्सर्ड स्पीड के साथ 2 गूंस की तरफ लंजेस करता है।
इम्प्रेसिव स्पीड के साथ वो पहले गून का सिर पकड़ता है और एक सिंगल पावरफुल ब्लो से हमारा हीरो उसे तुरंत नॉकआउट कर देता है। फिर वो अगले वाले की तरफ मुड़ता है और उसे वार्न करता है कि उसकी बारी है। दूसरा गून फ्यूरियस हो जाता है और उस पर चिल्लाता है कि उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पंच को रिडिकुलस ईज से डॉजेस करता है और वो ब्रूट के स्टमक में एक पावरफुल काउंटर अटैक करता है। वो आदमी हवा के लिए हाफने लगता है और हमारा हीरो कमेंट करता है कि हिट बुरा नहीं था। ग्रुप का लीडर शॉक्ड है, सोच रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। हमारा एमसी जमीन से स्टाफ उठाता है। 2 गूंस पहले ही डिफीटेड हैं और एक इंटिमिडेटिंग ग्लेयर के साथ वो पूछता है कि क्या उस बिग गाय को भी बीटिंग चाहिए। वो आदमी सवाल पर फियर से पूरी तरह फ्रोजन हो जाता है। वो फ्रीक्स आउट होता है और चिल्लाना शुरू कर देता है कि कल ही टीरियन एक यूजलेस डेडवेट था। बॉस उसे वर्थलेस कहता है और सडन चेंज से आउटरीच्ड होता है। हमारा हीरो जवाब देता है कि उसने कस शब्द सुना है। वो हैवी सेट आदमी फिर एक क्लब पकड़ता है और उस पर फुल फोर्स से चार्ज करता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि एक एडवेंचरर के तौर पर वो पहले ही हेल से गुजर चुका है और अपनी सारी एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए वो एनिमी के अटैक के लिए तैयार हो जाता है। हमारा लड़का क्लब को ब्लॉक करता है और बिग गाय के चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है। फिर वो कहता है कि बिना सोचे पावर का इस्तेमाल करना एक बच्चे की टैंट्रम जैसा है और एक फाइनल अपॉलॉजी के साथ वो उसे पीछे फेंककर फाइट खत्म करता है। आखिरी वार के साथ वो कहता है कि वो आदमी उसके जैसे एक रैंक एफ को भी नहीं हरा सकता और बस ऐसे ही तीनों बुलीज ढेर हो जाते हैं। पूरी तरह हार चुका था। हमारा हीरो उम्मीद करता है कि इससे टिरियन की कुछ नाराजगी दूर हो गई होगी, लेकिन उसे हैरत होती है कि इतने फुर्तीले और मजबूत नौजवान के साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे किया गया, और अगर ये शरीर टाई का है तो वो अपनी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पाया। हमारा प्रोटैगनिस्ट अब भी यकीन नहीं कर पा रहा कि उसे दूसरी जिंदगी मिली है और वो खुद को खोया हुआ महसूस करता है। अचानक सोचते हुए उसकी नज़र जमीन पर पड़ी किसी चीज पर जाती है। अपने पैर के पास उसे एक थोड़ा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा मिलता है। उसे उठाते ही उसे पता चलता है कि ये एक स्टेटस एग्जामिनेशन फॉर्म है। कागज बताता है कि टिरियन एक एडवेंचरर और रैंक एफ सोर्ड्समैन था। हमारा हीरो तब फैसला करता है कि वो भी इस सिचुएशन को समझने के लिए एग्जाम देगा। इसके अलावा उसे याद आता है कि डीमन सोल्जर जियोन ने उसकी रेयर एबिलिटी के बारे में क्या कहा था। एडवेंचरर्स गिल्ड इस एग्जाम के लिए एक स्पेशल मैजिकल टूल का इस्तेमाल करता है, क्योंकि रैंक्स एक ऐसा सिस्टम है जो एक एडवेंचरर की एप्टीट्यूड और पावर को दिखाता है। हमारा हीरो याद करता है कि उसने सालों से ऐसा कोई टेस्ट नहीं दिया था, क्योंकि उसकी स्किल सुधर नहीं रही थी और रेडियन हमेशा उसे ऐसी बेकार चीज़ों पर समय बर्बाद करने के लिए डांटता था। फिर वो आखिरकार अपना एग्जाम देने के लिए एडवेंचरर्स गिल्ड पहुंचता है और जैसे ही वो मिले हुए रिजल्ट्स को चेक करने के लिए बैठता है, हमारा प्रोटैगनिस्ट पहले अपना बेसिक स्टेटस पेज देखने के लिए कागज पढ़ना शुरू करता है और शीट पर नाम टाई लिखा है, लेकिन क्लास और स्पेल्स हीलर सॉटल के हैं। कागज ये भी दिखाता है कि उसका स्पेल प्रेयर टू द गॉड्स अब भी अनयूजेबल है, लेकिन वो सोचता है कि क्या यही वो एबिलिटी हो सकती है जिसका जिक्र डीमन सोल्जर ने किया था। फिर वो पन्ना पलटता है और 2 ऐसी स्किल्स देखकर हैरान रह जाता है जिन्हें वो पहचानता नहीं था। हमारा प्रोटैगनिस्ट क्लब और फुल ऑटो स्किल से हैरान है। उसे याद है कि क्लब फिजिकल अटैक क्लासेस के लिए एक कॉमन स्किल है, और भले ही वो एक हीलर है, उसने अपना स्टाफ इतना घुमाकर इसे मैनिफेस्ट किया है। इसका मतलब है कि असली फोकस यहाँ फुल ऑटो नामक एबिलिटी पर है, क्योंकि ये यूजर और उसके द्वारा पहचाने जाने वाले किसी भी एलाइज पर अपने इफेक्ट्स को ऑटोमैटिकली एक्टिवेट करती है। हमारा हीरो तब सोचता है कि क्या ये तथाकथित 1 in a 1000 ईयर स्किल है। वो फैसला करता है कि उसे इसे फील्ड में टेस्ट करना होगा, लेकिन अचानक उसे जानी पहचानी आवाजें सुनाई देती हैं। रेडियन और उसकी पार्टी गिल्ड में एंटर करते हैं और वो ब्लॉन्ड कहता है कि सॉटेल यहाँ नहीं है। अमीरा शिकायत करती है कि वो बिना कुछ कहे भाग जाने वाला एक भयानक बूढ़ा आदमी है। हमारा लड़का टेंस हो जाता है क्योंकि वो अपने पुराने साथियों के बारे में पूरी तरह भूल गया था। इस बीच ट्रियो एक नई क्वेस्ट ढूंढ रहा है क्योंकि उनके पास कोई हीलर नहीं है। शीरो कहता है कि ये उनकी प्रॉब्लम नहीं है और रेडियन उनसे कहता है कि बस एक मिशन चुन लो। अचानक रेडियन चिढ़कर पलटता है और पूछता है कि बच्चे को क्या चाहिए। वो हमारे हीरो से भाग जाने को कहता है क्योंकि वे कोई सर्कस अट्रैक्शन नहीं है। अमीरा तब रेडियंट से कहती है कि उस बूढ़े आदमी को भूल जाओ और आगे बढ़ो। वो कहती है कि वो वैसे भी यूजलेस था और उन्हें इस पूरे मेस में छोड़ गया। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस ग्रुप को देखता रहता है। हमारा हीरो हैरान है
क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे पहचाना नहीं। फिर वो अपना ध्यान अपने हाथों में पकड़े कागज पर वापस ले आता है। अब भी सब कुछ प्रोसेस कर रहा है। शीट पर टाय नाम है, लेकिन उसकी हीलर क्लास और रैंक एफ है। वो उन 3 गाइस के बारे में सोचता है जो जागने पर उसे परेशान कर रहे थे, और उन दूसरे अक्वेंटेंसेस के बारे में भी जो एडवेंचरर्स गिल्ड में थे। और आखिरकार उसे अपने पुराने टीममेट्स याद आते हैं। उनमें से किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि वो साउटेल था, पार्टी का पुराना हीलर। इससे वो सोचता है कि शायद वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर सकता है। लंबे समय से वो एक ऐसा एडवेंचरर था जिसने सब कुछ छोड़ दिया था। उसे पैसे की जरूरत थी और उसके लिए उसने उन जैसे लोगों के सामने खुद को झुकाया था। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपनी क्रैपी लाइफ को एक कड़वी मुस्कान के साथ याद करता है, लेकिन अब एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ वो उस पास्ट को खत्म करने का फैसला करता है। वो अपने हाथ में पकड़े कागज को जोर और दृढ़ता से मरोड़ता है और अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़कर अपनी नई स्किल्स को टेस्ट करने के लिए तैयार खड़ा हो जाता है। वो एक बहुत ही सिंपल मिशन एक्सेप्ट करता है। ये टास्क रैंक ई का है और इसमें फॉरेस्ट से 30 वुल्व्स को खत्म करना है। वो उस स्टाफ का इस्तेमाल करता है जो उसने क्रीचर के पहले अटैक से खुद को बचाने के लिए उठाया था, और अपनी चमकती आंखों के साथ वो अपनी एक नई स्किल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो फिर क्लब का इस्तेमाल करता है और वुल्फ पर एक डेविस्टेटिंग ब्लो मारता है। एक और मॉन्स्टर आगे बढ़ता है और हमारा लड़का अगले अटैक के लिए तैयार हो जाता है। एक और क्लीन हिट के साथ वो वुल्फ को खत्म कर देता है और सोचता है कि स्किल कितनी अच्छी है। अचानक उसे पावर का एक सर्ज महसूस होता है और वो देखता है कि क्लब पहले ही लेवल 2 पर पहुंच गया है और पार्टी खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि फॉरेस्ट से 3 और वुल्व्स निकल आते हैं। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो अपनी फुल ऑटो एबिलिटी को टेस्ट करने की तैयारी करता है। हमारा हीरो फिर अपना हाथ बढ़ाता है और पूरी ताकत से स्की का नाम चिल्लाता है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए बिल्कुल कुछ नहीं होता और वो कंफ्यूज्ड रह जाता है। एक वुल्फ इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाता है और उस पर झपट पड़ता है। सोचने का समय नहीं था। हमारा लड़का रिएक्ट करता है और उस मट के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है। फिर वो सोचता है कि एबिलिटी उसकी उम्मीद के मुताबिक एक्टिवेट क्यों नहीं हुई, लेकिन अपने हाथ में पकड़े कागज को देखकर उसे आखिरकार समझ आता है कि क्यों। स्किल ऑटोमेटिकली उस पर और उन एलाइज पर एक्टिवेट होती है जिन्हें वो नाम से पहचानता है, और अपनी थियोरी को टेस्ट करने के लिए वो एक और वाइल्ड वुल्फ को अपने ऊपर चार्ज करने देता है। मॉन्स्टर उसके हाथ पर जोर से काटता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट पलक भी नहीं झपकाता, और अचानक वुल्फ के दांत ऐसे टूट जाते हैं जैसे उसने किसी पत्थर को काटा हो। क्रीचर टूटे हुए जबड़े के साथ रह जाता है, रिजल्ट के दर्द से चिल्लाता हुआ। फिर उसे एहसास होता है कि स्किल इनक्रेडिबल है और इसके साथ उसे होने वाला डैमेज लगभग 0 है। हमारा हीरो समझता है कि स्किल एक ट्रेजर क्यों है, क्योंकि ये तेजी से लेवल अप होती है। अब सब कुछ समझ में आता है और उसे आखिरकार डीमन सोल्जर का मोटिव समझ आता है, क्योंकि अगर वो इस एबिलिटी को डेवलप करता है तो वो इन्फिनिटली स्ट्रॉन्गर बन सकता है। स्किल नॉन एग्जिस्टेंट नहीं थी, उससे बस पता नहीं था कि उसके पास यह है, और अब वो नई सिरे से शुरुआत कर सकता है। एबिलिटी पूरे समय एक्टिव थी, लेकिन उसे बस पता नहीं था, और चूंकि उसने हमेशा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स का ही सामना किया, उसने कभी इसके बेनिफिट्स महसूस नहीं किए। अब उसका शरीर एक पंख जितना हल्का महसूस होता है जैसे ही आखिरी वुल्फ उसे घूरता है। वो क्रीचर की हर हरकत को ऐसे देख सकता है जैसे वो स्लो मोशन में हो। हमारा हीरो समझता है कि वो लंबे समय से स्किल के बेनिफिट्स प्राप्त कर रहा था बिना ध्यान दिए, और बैटल के बाद वुल्फ्स के शरीर क्लियरिंग में बिखरे पड़े हैं। फिर वो अपनी नई एबिलिटीज के बारे में जानकारी वाले कागज को घूरता है और वो सोचता है कि फुल ऑटो स्किल कुछ ऐसा था जिससे डीमन किंग भी डरता था, लेकिन किस्मत के एक मोड़ से वो फिर से जीवित हो गया और अब इस स्किल में माहिर हो सकता है। एक गंदे चेहरे के साथ वो पासा पलटने और इस दूसरी जिंदगी को एक किंग की तरह जीने का वादा करता है। शहर वापस हमारा लड़का एक नए पर्पस के साथ सड़कों पर चलता है। वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा भारी सैक लिए हंट से लौटता है। मिशन 30 वुल्फ्स को मारना था, लेकिन वो बहक गया और उस संख्या से तिगुने का हंट कर लिया। गिल्ड पहुंचकर वो एक एडवेंचरर को एक रिसेप्शनिस्ट के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हुए देखता है। वो लड़का एक बहुत ही चार्मिंग एटीट्यूड के साथ महिला का हाथ पकड़े हुए है। वो उसे रोज़ा बुलाता है और पूछता है कि क्या उसके पास उसके लिए थोड़ा फ्री टाइम है। महिला शर्मीली होकर मुस्कुराती है, लेकिन अटेंशन का आनंद लेती हुई लगती है। एडवेंचरर कहता है कि उसकी शाइनेस क्यूट है और उसे डेट पर पूछता है, लेकिन उनकी बातचीत तब इंटरप्ट हो जाती है जब उस लड़के के पीछे कोई आता है। एडवेंचरर तब उनका हाथ हटा देता है। एडवेंचरर चिढ़ जाता है, लेकिन काउंटर पर एक जोर से धड़ाम की आवाज से रुक जाता है, क्योंकि हमारा हीरो एक विशाल सैक टेबल पर पटकता है, जिससे रिसेप्शनिस्ट रोजा चौंक जाती है।
और ठीक उसके बाद वो एक और विशाल सैक नीचे फेंकता है, जिससे महिला और भी हैरान हो जाती है। हमारा लड़का तब एक इनोसेंट फेस के साथ पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया। बेचारी रोज़ा उसके लाए हुए आइटम्स के सैक से लगभग दब गई है और वो इन सब के साइज और वेट से और भी हैरान है। हमारा प्रोटैगनिस्ट मिशन पेपर देता है और कहता है कि वो क्वेस्ट जमा करने आया है। महिला पेपर लेती है और ये पढ़कर चौंक जाती है कि मिशन 30 वुल्फ्स के लिए था और उसका जबड़ा और भी नीचे गिर जाता है जब वो उसके द्वारा लाए गए लूट की मात्रा देखती है। फिर वो माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने गलती से थोड़ा एक्स्ट्रा हंट कर लिया। जो एडवेंचरर उसे देख रहा था वो उस सीन को देखकर अवाक रह जाता है, क्योंकि टाई नाम के इस रुकी के पास एक इनक्रेडिबल स्किल लगती थी। हमारा हीरो पूछता है कि क्या ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन रोज़ा उत्तेजित होकर उसे रोकती है। वो उसे मिशन पूरा करने पर बधाई देती है और रिजल्ट से खुश है और कहती है कि एक हीलर के लिए इतना कुछ लाना अपने आप में ही इम्प्रेसिव है। हमारा लड़का कॉम्प्लीमेंट से थोड़ा फ्लस्टर्ड महसूस करता है और बस थैंक्स कहता है। रोज़ा कहती है कि इस रफ्तार से वो जल्द ही रैंक ई या यहाँ तक कि डी पर प्रमोट हो जाएगा। अपनी पास्ट लाइफ में उसे हमेशा फेक स्माइल्स ही मिली, लेकिन अब वो रिफ्रेश्ड महसूस करता है और अपने चेहरे पर एक स्माइल के साथ वो सोचता है कि यंग होना वाकई एक अच्छी बात है। लेकिन एडवेंचरर उसे रूड तरीके से रास्ते से हटने को कहता है। एडवेंचरर तब उसे घूरता है और पूछता है कि क्या वो यहाँ एक रुकी है। हमारा लड़का अस्पष्ट रूप से जवाब देता है कि कुछ ऐसा ही है। वो लड़का घमंड से हंसता है और कहता है कि वो उसे पूरी तरह से समझ गया है, क्योंकि वो उस पर सिर्फ रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है। हमारा हीरो शांति से पूछता है कि उसमें क्या गलत होगा। एडवेंचरर तब ये कंक्लूजन निकालता है कि उसने बस वो सब आइटम्स कहीं से खरीदे होंगे। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब सवाल करता है कि ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा। वो लड़का एक स्मग लुक के साथ जवाब देता है कि वो सिर्फ एक वीकलिंग है और वो तो यहाँ तक शेख ही बघारता है कि वो हमेशा अपनी मिशन सोलो पूरा करता है। रोज़ा लड़की के इस पैथेटिक डिस्प्ले पर एक बहुत ही फोर्स्ड लाफ करती है। हमारा लड़का आखिरकार समझ जाता है और एहसास करता है कि लड़के को उस महिला पर क्रश है। एडवेंचरर उसे आरोप का जवाब देने के लिए उकसाता है। शांति से हमारा हीरो कहता है कि उसने सब कुछ अपनी खुद की स्ट्रेंथ से इकट्ठा किया। वो लड़का इस पर डाउट करता है, क्योंकि उसने जिन वुल्फ्स का हंट किया है उनमें मैजिक के प्रति रेजिस्टेंस है। हमारा प्रोटैगनिस्ट तब कहता है कि दुर्भाग्य से वो अटैक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए उसने बस अपना स्टाफ इस्तेमाल करके सभी वुल्फ्स को मार गिराया। एडवेंचरर हंसने लगता है, ये सोचते हुए कि ये सब बस एक मजाक है। फिर वो कहता है, हमारा हीरो जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और बोरी उठा लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि अब उससे और कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। वो लड़का हमारे हीरो के लुक से परेशान हो जाता है। हमारा हीरो फिर उससे कहता है कि वो इसे जैसे चाहे ले ले, क्योंकि वो अब दोबारा मिलने वाले नहीं। हमारे लड़के के एटीट्यूड से गुस्सा होकर एडवेंचरर अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है और चिल्लाता है कि वो ज्यादा हवा में ना उड़े, जैसे ही वो एक पंच के साथ आगे बढ़ता है। पर अचानक हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंख एक तेज ब्लू लाइट से चमक उठती है। वो लड़का उसके चेहरे पर एक सॉलिड पंच मारता है, पर उस वार का कोई असर नहीं होता और नतीजा अच्छा नहीं होता, क्योंकि एडवेंचरर उस इम्पैक्ट से दर्द में चिल्ला उठता है। फिर वो अपने हाथ की तरफ देखता है, ये समझे बिना कि अभी वहां हुआ क्या है। पंच की वजह से वो पूरी तरह से चोटिल हो गया है और खून निकल रहा है। वो लड़का पूछता है कि उसे क्या किया गया, और हमारा हीरो जवाब देता है, कुछ नहीं। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और ये बस उसकी डिफेंस स्किल थी। और उस पंच के इम्पैक्ट से उसकी फुल ऑटो एबिलिटी लेवल 2 पर अपग्रेड हो जाती है। इस तरह उसकी सेल्फ हीलिंग और रिफ्लेक्स एनहांसमेंट भी बेहतर हो जाती है। आसपास के लोग कमेंट करते हैं कि चोट काफ़ी दर्दनाक लग रही है, और वो उस लड़के को झगड़ा शुरू करने के बाद पिटने के लिए यहाँ तक कि पैथेटिक भी मानते हैं। एडवेंचरर पूरी सिचुएशन पर शर्म और गुस्से से भर जाता है, तो वो अपनी तलवार पकड़ता है, फाइट के राउंड 2 के लिए तैयार। वो अपना हथियार निकालता है हमारे लीरो से बदला लेने के लिए, पूरी तरह से डिटर्मिन्ड, चिल्लाते हुए कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगा। वो तलवार के अटैक के साथ आगे बढ़ता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट शांति से राइट से आने वाली डाउनवर्ड स्ट्राइक को प्रिडिक्ट करता है, और वो बस एक तरफ हटकर अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है। एडवेंचरर शॉक है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से डॉज कर लेगा। घायल हाथ के साथ भी वो अगले स्वॉर्ड अटैक के लिए तैयार होता है। फिर वो लेफ्ट से एक हॉरिजॉन्टल स्लैश ट्राई करता है, पर हमारा हीरो उस मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है। अपनी स्किल की बदौलत वो अपने ओपोनेंट की हर मूवमेंट को पढ़ सकता है, जैसे कि उसका ब्रेन और मसल सीधे जुड़े हुए हों। फाइट जारी रहती है और अब दोनों एक टेबल के टॉप पर आमने सामने हैं। वो लड़का डेस्परेट हो जाता है,
क्योंकि एक रूकी से हारना मजाक होगा। पूरी तरह से आपाक होकर वो चिल्लाता है कि वो हमारे हीरो की लाइफ खत्म करने वाला है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर उसे चैलेंज करता है, ये देखने के लिए कि क्या वो उस प्रॉमिस को पूरा कर सकता है। अपने अपोनेंट को पूरी तरह से आपाक होते हुए देखकर हमारा हीरो डिसाइड करता है कि अब पलटवार करने का समय है। तो एडवेंचरर एक रीच फ्यूल स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ आगे बढ़ता है, पर हमारा प्रोटैगनिस्ट अटैक को इम्प्रेसिव आसानी से डॉज कर लेता है और वो लड़का उसे पेस्ट करता है। एडवेंचरर का चेहरा रेज में सिकुड़ जाता है क्योंकि वो एक पे हिट लैंड नहीं कर पाता। वो एक हॉरिजॉन्टल स्लैश ट्राई करता है, पर हमारा लड़का फिर से झुककर उसे डॉज कर लेता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि वो लड़का भी एक एडवेंचरर है और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। पंच को आते हुए देखकर वो आदमी अपनी तलवार से खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है। उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं जैसे ही वो आने वाले अटैक की स्पीड देखता है। इसी बीच हमारा हीरो उसे एक सीरियस लुक के साथ घूरता है। उसकी आंखें ब्लू चमक रही हैं और एक गोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वो स्ट्राइक करने से पहले कहता है, इट्स नथिंग पर्सनल। एडवेंचरर एक डेस्परेट स्ट्राइक अटेम्प्ट करता है, पर हमारा लड़का उसका गार्ड तोड़ देता है। एक स्विफ्ट मूव में हमारा प्रोटैगनिस्ट उस लड़के का हाथ एब्सर्ड स्ट्रेंथ के साथ पकड़ लेता है। वो आदमी पूरी तरह से शॉक में है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि क्या हो रहा है। एक सिंगल मूव के साथ हमारा हीरो उसे दूर फेंक देता है। उसकी तलवार हवा में उड़ जाती है और इसे खत्म करने के लिए वो एडवेंचरर के चेहरे पर एक पावरफुल पंच मारता है। फाइट के बाद हमारा लड़का उस पंच के रिजल्ट से थोड़ा कंफ्यूज्ड है। वो उस स्टॉफ को देखता है जिसे उसने वॉर में इस्तेमाल किया था और कुछ अजीब नोटिस करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि उसने ज्यादा फोर्स यूज नहीं की और सोचता है कि क्या कोई और स्किल लेवल अप हुई, पर उसे पता चलता है कि ऐसा नहीं है और उसे शक है कि उसका रैंक ऊपर चला गया होगा। और अपने स्टैट्स चेक करने पर वो देखता है कि वो एक एफ रैंक हीलर से ई रैंक में चला गया है। वो पंच एडवेंचरर के मग को हवा में उड़ा देता है और वो फ्लोर पर बिखर जाता है, हर जगह बूझ फाल जाता है। फिर उसकी तलवार जमीन पर खड़खड़ाती है और फाइट आखिरकार खत्म हो जाती है। उस लड़के के दोस्त बस वहीं खड़े हैं, उनके जबड़े लटके हुए हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि उसे अभी अभी इतनी बुरी तरह पीटा गया। एडवेंचरर फ्लोर पर बैठा रह जाता है, पूरी तरह से डिफीटेड। जैसे ही हमारा हीरो चला जाता है, हमारा लड़का थोड़ी ऑकवर्डनेस फील करता है जो अटेंशन उसे मिल रही है। तो वो गिरे हुए लड़के की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। वो आदमी ऊपर देखता है, अभी भी हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्ट्रेंथ से शॉक में है। गिल्ड में हर कोई, टायरियन और दूसरे एडवेंचरर सहित, इस सीन से इम्प्रेस्ड है। हारने वाले का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है क्योंकि उसे इतना ह्यूमिलिएट किया गया। वो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होता है। उसे अभी भी उन हिट्स का दर्द महसूस हो रहा है जो उसे लगे थे, और बिना कुछ कहे वो और उसके दोस्त अपनी पूंछ दबाकर गिल्ड छोड़ देते हैं। हमारा प्रोटैगनिस्ट बस उनकी पैथेटिक एग्जिट को एक स्मग के साथ देखता है। अचानक एडवेंचरर्स का एक ग्रुप एक बहुत ही फ्रेंडली एटीट्यूड के साथ उसके पास आता है। उनमें से एक उसे मैन कहता है और अभी जो हुआ उससे सुपर एक्साइटेड लग रहा है। वो लड़का उसे बधाई देता है, कहता है कि वो ऑसम है और वो जर्क अब वापस नहीं आएगा। वो हमारे हीरो के बाल सहलाता है जो फ्लस्टर्ड हो जाता है और उसे रुकने को कहता है। एडवेंचरर फिर टायरियन को बुलाता है जो ग्रुप के पास चलकर आती है। वो यंग वुमन हमारे लड़के को थैंक यू कहती है और उसे इस गड़बड़ में शामिल होने के लिए अपोलोजाइज करती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट कहता है कि ये उसकी गलती नहीं थी, जबकि दूसरा लड़का उसे अभी भी गले लगाए हुए है। पर टायरियन थोड़ी ऑकवर्डली दूसरी तरफ देखती है, जैसे वो कुछ और कहना चाहती हो। हमारा लड़का मुस्कुराता है और उसे चिंता ना करने को कहता है क्योंकि उसे बस वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी रिएक्शन से टायरियन के चेहरे पर एक सरप्राइज लुक आ जाता है, पर फिर वो मुस्कुराने लगती है और उसे मदद के लिए एक जेन्युइन थैंक यू देती है। कमोशन के बाद हमारा हीरो गिल्ड के लोगों को गुड बाय कहता है और अपने रास्ते चला जाता है। फिर वो शाम के समय शहर की गलियों में अकेला चलता है। वो राहत की सांस लेता है जैसे ही वो हलचल भरे शहर पर सूरज को ढलते हुए देखता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट गलियों में टहलता है और जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसे अटैक किया गया, वो वापस जिंदा हो गया और यहाँ तक कि एक सिंगल दिन में उसने एक सोलो मिशन भी किया। और अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ वो सोचता है कि ये सब कितना इनसेन था, पर इस सारी क्रेजीनेस के बावजूद वो मानता है कि उसे बहुत मजा आया। उसे याद है कि दशकों तक उसकी स्किल्स कभी इंप्रूव नहीं हुई और वो एक टोटल फेलियर था। हालांकि अब वो अपना हाथ सूरज की तरफ बढ़ाता है, इस नई अपॉर्चुनिटी को फील करते हुए। इस बॉडी में एक नई लाइफ जीना आखिरकार इतना बुरा आइडिया नहीं हो सकता, और ये ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करता है कि वो बुल्गारिया शहर की तरफ जा सकता है।
उसे याद है कि वो पिछली बार वहाँ करीब 3 महीने पहले था, और ये एक अच्छी याद नहीं है क्योंकि उसे एक मॉन्स्टर नेस्ट में फेंक दिया गया था। उसके पुराने साथियों ने उसे बस मज़े के लिए वहाँ धकेल दिया था। तब वो एनर्जी से भरा था और तब तक खाना चाहता था जब तक वो हिल ना पाए। हालांकि रेडियन और दूसरों के आसपास होने से वो नहीं कर पाता था जो वो चाहता था। वो बस सब्जियां खाता रहता था जबकि उन्हें सारा मीट खाते हुए देखता था। उसे याद है कि शियारों ने एक बार उसे दया करके एक पीस मीट दिया था, पर उससे उसे इतनी बुरी इंडाइजेशन हुई कि वो बहुत बीमार हो गया। हालांकि इस नई बॉडी के साथ उसे लगता है कि वो जितना चाहे खा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। हमारा लड़का फिर एक पल के लिए रुकता है अपनी नई लाइफ पर सोचने के लिए। उसके पास इस सब के क्यों और कैसे के बारे में बहुत सारे सवाल हैं, पर वो डिसाइड करता है कि जो हो गया सो हो गया और बेहतर है कि बस इसकी आदत डाल ली जाए। एक साफ दिमाग के साथ वो तैयारी शुरू करने के लिए एक घर में एंटर करता है। पक्का करके वो कहता है कि प्रेजेंट जैसा कोई समय नहीं है और अपनी चीजें पैक करने चला जाता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर अपना बैग पकड़ता है अपने आइटम्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू करने के लिए। वो फ्लोर पर बैठता है और ट्रिप के लिए उसे जो कुछ भी चाहिए होगा उसे सॉर्ट करना शुरू करता है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ वो एक फील्ड ट्रिप से पहले बच्चे जैसा महसूस करता है और जल्द ही वो कहता है कि प्रेपरेशंस लगभग सब सेट हैं। हालांकि उसने अपने प्लान्स में एक छोटे से स्नैक की उम्मीद नहीं की थी। जैसे ही वो स्ट्रेच करता है उसे एहसास होता है कि बच्चे की बॉडी वाकई अच्छी तरह से बिल्ड थी। उसी वजह से वो डिसाइड करता है कि उससे निकलने से पहले नए कपड़े खरीदने होंगे। अगले हमारा हीरो आग पर एक पॉट में कुछ उबालना शुरू करता है। सावधानी से वो अपनी प्रेपरेशन खत्म करने के लिए गर्म पॉट को हटाता है। अंदर 7 तरह की हर्ब्स और अपनी मैजिकल पावर से बना एक पोशन है। वो सोचता है कि टॉक्सिक नाम थोड़ा ओवर द टॉप है और सोचता है कि ये किसने सोचा। अजीब रंग के बावजूद वो गारंटी देता है कि पोशन की इफेक्टिवनेस असली है, पर अचानक सामने का दरवाजा एब्सर्ड फोर्स के साथ टूटकर खुल जाता है। हमारा हीरो झटके से घूमता है, शोर और हर जगह उड़ते मलबे से चौंक जाता है और एक शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ वो सोचता है दुनिया में वो क्या था। अचानक एक छोटा सफेद भेड़िया हमारे हीरो पर कूद पड़ता है, उसे सरप्राइज कर देता है। वो छोटा सा उसे जमीन पर गिरा देता है और उसके ऊपर ही रहता है, पूरा एक्साइटेड और खुश। अपनी जुबान बाहर निकालकर वो छोटा भेड़िया उस यंग मैन पर खुशी से भौंकता है। वो कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि वो पपी दुनिया में कहाँ से आया। तभी एक सिनिस्टर फॉग कहीं से भी दिखाई देता है और हमारा लड़का एनिमल को प्रोटेक्ट करता है। ये फॉग बहुत तेज पंजों वाले एक रेड मॉन्स्टर में बदल जाता है। उस खूंखार क्रीचर का रिफ्लेक्शन प्रोटैगनिस्ट की आंख में दिखाई देता है, उसे शॉक छोड़ देता है। वो बीस्ट के ऑरा से पीछे हट जाता है और सोचता है कि क्या ये असली है। मॉन्स्टर उस यंग मैन को घूरता है, जिसे नहीं पता कि ये दुश्मन कौन है। क्रीचर एक स्विफ्ट ब्लो के साथ झपटता है, पर हमारा हीरो ठीक समय पर डॉज करने में मैनेज कर लेता है। फिर वो शिकायत करता है कि प्रॉब्लम्स बस एक के बाद एक आती जा रही हैं। छोटा वुल्फ उसे ऐसी एक्सप्रेशन से देखता है जो लगभग चिंतित लगती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट इरिटेट होता है और कहता है कि उसका पूरा दिन डिजास्टर्स से भरा है। इस पर छोटा पपी एक प्यारी सी साउंड निकालता है, मानो कोई सवाल पूछ रहा हो। वो मॉन्स्टर का सामना करता है और एनिमल से कहता है कि चिंता मत करो क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। उसी मोमेंट वो नोटिस करता है कि छोटे वुल्फ की पीठ पर कुछ स्क्रैचेस हैं, तो हीलर अपने एंजल हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल घावों को ट्रीट करने के लिए करता है। अब पूरी तरह से हील्ड छोटा वुल्फ काफी हेल्दियर और हैप्पियर दिख रहा है। हमारा हीरो हल्की सी स्माइल देता है, ये जानकर रिलीव्ड है कि वो इस छोटे से गाय की मदद कर पाया। फिर वो उसे उठाता है और इस फाइट को जितनी जल्दी हो सके खत्म करने का फैसला करता है। भयानक क्रीचर अटैक करने की तैयारी करता है, उसकी लाल आइज चमक रही हैं। इसके साथ हमारा हीरो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अपनी स्टाफ को पकड़े हुए है, बैटल के लिए तैयार। फिर वो मॉन्स्टर के आर्म पर एक पावरफुल और प्रिसाइज ब्लो मारता है। फिर भी एनिमी की स्ट्रेंथ उसे छोटे वुल्फ के साथ पीछे धकेल देती है। हमारा लड़का थॉटफुल हो जाता है क्योंकि वो बीस्ट के अटैक में कुछ स्ट्रेंज नोटिस करता है। शैडोवी क्रीचर फिर से आगे बढ़ता है, उसके टेंटिकल्स स्ट्राइक करने के लिए तैयार हैं। अनॉयड होकर वो शिकायत करता है कि मॉन्स्टर उसके हाउस को ऐसे रैक कर रहा है जैसे ये उसकी अपनी जगह हो, और एक शाउट के साथ वो क्रीचर के ठीक बीच में एक डेविस्टेटिंग ब्लो मारता है। युवक शैडोवी फो के एक और अटैक को तेजी से डॉज करता है। मॉन्स्टर का बॉडी स्टाफ के इम्पैक्ट से थोड़ा डिसिपेट हो जाता है, लेकिन फॉग क्रीचर जल्दी से रीजनरेट हो जाता है, अपने ओरिजिनल फॉर्म में लौट आता है।
एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट फाइट जारी रखने की तैयारी करता है। वो सोचता है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। हीरो शिकायत करता है कि ये पूरी सिचुएशन काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि वो अपना बचाव कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक ब्लो को ब्लॉक करता है उसे एनिमी की स्ट्रेंथ में कुछ ऑड लगता है। मॉन्स्टर एक बार फिर अटैक करता है, लेकिन हमारा लड़का अपना बचाव करने में कामयाब रहता है। उसकी आइज बैटल पर फोकस करती हैं क्योंकि वो समझना शुरू करता है कि क्या हो रहा है। ब्लोज के इम्पैक्ट की एक मेमोरी उसे मॉन्स्टर के बारे में ट्रूथ का एहसास कराती है। क्रीचर के अटैक ने हाउस की वुडन फ्लोर में एक नास्टी होल छोड़ दिया था। हालांकि उसे होल बहुत शालो लगता है और वो सोचता है कि क्या बीस्ट खुद को होल्ड बैक कर रहा है। फिर वो सोचता है कि एनिमी इस फाइट में खुद को रिस्ट्रेन क्यों कर रहा होगा। गुस्से से भरे चेहरे के साथ हमारा हीरो बीस्ट के अटैक्स के खिलाफ बचाव जारी रखता है। एक स्ट्राइक उसकी नेक पर लगती है, लेकिन वुंड तुरंत वैनिश हो जाता है। उसी मोमेंट उसकी सेल्फ रिकवरी एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, डैमेज को हील करती है। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो सोचता है कि ये हीलिंग स्किल कितनी यूजफुल है। फॉग क्रीचर फिर एक और पावरफुल अटैक के लिए प्रिपेयर होता है। एक फियरसम रोर के साथ मॉन्स्टर अपनी आर्म्स खोलता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चार्ज करता है। बीस्ट आगे बढ़ता है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट उसे एक अलग एक्सप्रेशन से देखता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि क्या मॉन्स्टर हीलिंग पावर के खिलाफ वीक है। क्रीचर अपने आर्म से अटैक करता है, जो एक शार्प टेंटिकल जैसा दिखता है। ब्लो हाउस के एक और पीस को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो डस्ट उड़ाते हुए। ये देखकर हमारा हीरो अंततः अपनी नई थ्योरी को टेस्ट करने की तैयारी करता है। वो फैसला करता है कि वो सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करेगा और हम एक्शन के जरिए पता लगाएंगे। तो युवक अपनी फेरी हीलिंग मैजिक को सीधे मॉन्स्टर पर इस्तेमाल करता है। क्रीचर पेन से स्क्रीम करता है क्योंकि हीलिंग मैजिक उसे एक एब्सर्ड अमाउंट का डैमेज देती है। एक विक्टोरियस स्माइल के साथ हमारा प्रोटैगनिस्ट रियलाइज करता है कि उसने सही निशाना लगाया है। मॉन्स्टर पीछे हटता है, होली मैजिक की पावर को अपने बॉडी को सीयर करते हुए महसूस कर रहा है। एनिमी की वीकनेस देखकर युवक अपनी स्टाफ के साथ आगे बढ़ता है, स्ट्राइक करने के लिए तैयार। फिर वो एनिमी पर लगातार अपनी फेरी हीलिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है और एक आखिरी हीलिंग ब्लो के साथ वो फाइट को हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है। वो अपनी हीलिंग मैजिक से बीस्ट पर लगातार अटैक करता रहता है। हमारा हीरो फाइनल ब्लो के लिए अपनी पूरी एनर्जी स्टाफ में फोकस करता है। एक डिटरमिन्ड शाउट के साथ वो कहता है कि ये इसे एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर वो जंप करता है और अपनी पूरी माइट के साथ एंजल हीलिंग को एनिमी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। मॉन्स्टर अटैक का सामना करता है, उसकी लाल आइज सरप्राइज से वाइट है। मैजिक के इम्पैक्ट से क्रीचर का बॉडी कई पीसेस में टूट जाता है और इस तरह फाइट खत्म हो जाती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट विक्टोरियस खड़ा है, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसे एनिमी का कोई ट्रेस नहीं दिखता। हमारा लड़का फिर डोर खोलता है और बाहर देखता है कि सब कुछ ठीक है या नहीं। उसे ये बहुत स्ट्रेंज लगता है कि मॉन्स्टर ने कोई रिमेन्स नहीं छोड़े और वो सोचता है कि दशकों में ये पहली बार है उसने एक ऐसा मॉन्स्टर देखा है जो हीलिंग के लिए वीक है। सब कुछ चेक करने के बाद वो अंदर वापस चला जाता है, अभी भी थॉटफुल है। युवक अपने सिर पर हाथ रखता है, थोड़ा डिजी और टायर्ड महसूस कर रहा है। फिर वो सोचता है कि क्या उसने फाइट में बहुत ज़्यादा माना का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अचानक उसे लड़के की बॉडी से एक स्ट्रेंज सेंसेशन आती हुई महसूस होती है। उसका फुल ऑटो स्किल लेवल अप हो जाता है और उसे उसकी ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा फास्ट लगती है। इसके साथ वो सोचता है कि क्या लड़के टायर में कुछ स्पेशल था। उसी मोमेंट वो मुड़ता है और छोटे वुल्फ को अपनी तरफ इंटेंटली घूरते हुए देखता है। वो छोटा गाय एक गार्डेड स्टांस में लगता है, जो हुआ उस पर सस्पिशियस है। तो हमारा हीरो पास आता है और एनिमल से कहता है कि इतना डिफेंसिव मत हो। एक काम जेस्चर के साथ वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है कि अब सब कुछ फाइन है। अनएक्सपेक्टेडली छोटा वुल्फ आगे लंजेस करता है और हमारे हीरो के हैंड को स्वॉट्स अवे कर देता है। युवक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड रह जाता है क्योंकि एनिमल उसे सीरियसली घूरता है। उसके सरप्राइज के लिए व्हाइट वुल्फ बोलता है और पूछता है कि क्या वो टाया नहीं है। एनिमल फिर पूछता है कि टाय कहाँ है और उसकी ये अपीयरेंस क्यों है। पूरी तरह से शॉक में हमारा प्रोटैगनिस्ट यकीन नहीं कर पाता कि पपी ने अभी अभी बात की। एक स्टेटस स्क्रीन अपीयर होती है जिससे पता चलता है कि उसकी स्किल्स लेवल अप हो गए हैं। गुस्से से भरा हुआ वुल्फ अपने टीथ दिखाता है और जानना चाहता है कि उसने टायर के साथ क्या किया। हीलर फिर पूछता है कि क्या टायर शायद इस बॉडी का ओनर था। एनिमल सिचुएशन को समझता हुआ लगता है और अपने शार्प क्लॉज को रेडी करता है। फ्यूरी से भरा हुआ वुल्फ उस पर अपने फ्रेंड की बॉडी को चुराने का अक्यूज करता है। युवक जल्दी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ये डिनाई करते हुए
कि उसने लड़की के साथ ऐसा किया, लेकिन एनिमल नहीं सुनता और अपनी पूरी फ्यूरी के साथ उस पर लंजेस करता है। अब दोनों आमने सामने हैं, एक इनक्रेडिबल टेंशन पैदा कर रहे हैं और वुल्फ बाउंस करने के लिए तैयार है। हमारा हीरो चिल्लाता है जैसे व्हाइट वुल्फ उस पर अटैक करने के लिए लीप करता है। विदाउट हेजिटेशन क्रीचर युवक के आर्म को काफी फोर्स से बाइट करता है। बाइट के बावजूद वो सिचुएशन पर एक सीरियस और फोकस्ड लुक बनाए रखता है। वुल्फ एक मोमेंट के लिए रुक जाता है, अपने अटैक के रिजल्ट से बहुत कंफ्यूज दिखता है। एनिमल उसके आर्म को बाइट करता रहता है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं दिखता। हीलर फिर पूछता है कि अचानक क्या हुआ। क्योंकि बाइट से हर्ट नहीं हुआ, वुल्फ अपना अटैक रोक देता है और शिकायत करता है कि उसके स्टमक में हर्ट हो रहा है। हमारा हीरो कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि क्या उसे अभी भी कोई इंजरी थी, लेकिन रियलिटी में छोटा गाय बस हंग्री था और फूड मांग रहा था। हीलर फिर सिचुएशन को समझने पर एक ऑकवर्ड स्माइल देता है। इसके साथ वो पोशन सर्व करता है जो उसने प्रिपेयर किया था और वुल्फ उसे इंस्टेंटली डिवावर कर जाता है। युवक एनिमल को खाते हुए एक बहुत सस्पिशियस लुक के साथ देखता है। छोटा वुल्फ टेस्ट से अमेज्ड है और कहता है ये पावर से ओवरफ्लोइंग है। हमारा लड़का इसे बहुत सस्पिशियस पाता है। जैसे जैसे एनिमल ज़्यादा क्लियरली बोलने लगा तो वो पूछता है कि क्या डॉग्स उस तरह का सूप पी सकते हैं। एनिमल रिप्लाई करता है कि वो डॉग नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। युवक डिसबिलीफ के लुक के साथ बीस्ट को घूरता रहता है। फिर वो वुल्फ के डॉग लाइक अपीयरेंस पर कमेंट करता है जिसे वो इग्नोर कर देता है। फिर हमारा हीरो कहता है कि एनिमल ने उसे पहले काफ़ी बाइट किया था। वुल्फ अपोलोजाइज करता है और कहता है कि उसे रियलाइज नहीं हुआ था कि वो कंप्लीट था। युवक ये नहीं समझता कि इसका क्या मतलब है, लेकिन एनिमल कहता है कि वो जल्द ही पता लगा लेगा। एक थॉटफुल लुक के साथ वो छोटे वुल्फ से एक और क्वेश्चन पूछने का फैसला करता है। फिर वो पूछता है कि एनिमल टायर के बॉडी के साथ क्यों था। वुल्फ एक्सप्लेन करता है कि टायरियन किसी रीजन से चुना गया एक चाइल्ड था। क्रीचर कहता है कि उसका मिशन लड़के की केयर करना और प्रोटेक्ट करना था। हमारा हीरो फिर कहता है कि उसे पैनिक करना चाहिए क्योंकि टायर पहले ही जा चुका है। वुल्फ अग्रीमेंट में नॉड करता है और कहता है कि जो उसने कहा वो ट्रू है। फिर वो स्माइल करता है और कहता है कि वो लड़के का डेस्टिनी रहा होगा। हमारा हीरो कहता है कि टिरियन 18 ईयर्स ओल्ड था और जो हुआ वो एक शेम है। इसीलिए क्रीचर कहता है कि अब उसका मिशन हमारे प्रोटैगनिस्ट को गाइड करना है। युवक उस सेम स्टोरी को फिर से सुनकर थोड़ा टायर्ड हो जाता है। वो फिर सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि पहले वाला मॉन्स्टर क्या था। आखिरकार उसने कभी ऐसा फॉग क्रीचर नहीं देखा था जो हीलिंग मैजिक के लिए वीक हो। वुल्फ फिर रिप्लाई करता है कि ऑनेस्टली वो भी ज्यादा नहीं जानता। उसे बस इतना याद है कि जब वो टायर को ढूंढने निकला था तो उस पर अचानक अटैक हुआ था। हीलर स्ट्रेस आउट हो जाता है क्योंकि डीमंस और स्ट्रेंज मॉन्स्टर्स अपीयर हो गए हैं। क्रीचर फिर उसे देखता है और पूछता है कि क्या वो डीमंस के बारे में जानता है। इस पर वुल्फ सीरियस हो जाता है और सोचता है कि क्या उन्होंने आखिरकार अपनी मूव शुरू कर दी है। एनिमल कुछ देर के लिए साइलेंट रहता है, जिससे हमारा हीरो बहुत क्यूरियस हो जाता है। युवक साय करता है और कहता है कि अगर वो बात नहीं करने वाला है तो बस फॉरगेट इट। इसके साथ वो छोटे वुल्फ को बहुत क्लमजी तरीके से उठाता है। हीलर उसे डोर तक ले जाता है और कहता है कि वो अब होम जा सकता है। वो फिर रिवील करता है कि वो अगली मॉर्निंग एक जर्नी शुरू करने वाला है। युवक कहता है कि वो कहाँ जा रहा है ये उसका कोई बिजनेस नहीं है क्योंकि ये उसकी नई लाइफ है। लेकिन वुल्फ रिफ्यूज करता है और कहता है कि वो वैसे भी इस जर्नी में उसका अकम्पनीमेंट करेगा। आखिरकार वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो बाद में टायर का सामना नहीं कर पाएगा। हमारा हीरो कहता है कि उसे गार्डियन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ओल्ड है। पर वुल्फ जिद करता है कि उसे उसके साथ रहना होगा, खासकर अगर डीमंस ने कोई चाल चली हो। फिर वो क्रीचर चमकने लगता है और कहता है कि वो हैरान करने वाला उपयोगी है जब वो चाहता है। हमारा लड़का उस रोशनी से हैरान है और वो एनिमल कहता है कि उसने अभी तक ठीक से अपना परिचय नहीं दिया है। वो खुद को स्काई मैसेंजर्स क्लैन का ग्रासिया बताता है और उसे हवा में उठा ले जाता है। हमारा हीरो इस पूरी अनअपेक्षित स्थिति पर थोड़ा मजबूरन मुस्कुराता है। उसकी नीली आंख में आसमान झलकता है जब वो उस विशाल क्रीचर की पीठ पर उड़ रहा होता है। इसी के साथ दोनों तेजी से आसमान में उड़ते हैं, पूरे शहर के ऊपर से गुजरते हुए। फिर उसे एक कपल का नज़ारा मिलता है जो हाथ पकड़े सड़क पर चल रहे हैं और एक लड़का डांस कर रहा है तो दूसरा जमीन से कुछ उठाने के लिए बैठा है। ग्रासिया फिर साउटिल से कहता है कि अगर इस सफ़र के लिए उसका कोई गोल है तो वो उसे यूज़ करे, और इसी के साथ दोनों अपनी उड़ान जारी रखते हैं शहर के आसमान से हॉराइजन की ओर।
हीलर कजिन शब्द पर थॉटफुल हो जाता है क्योंकि उसे ये सच में पसंद नहीं है। आखिरकार वो शब्द उसे याद दिलाता है कि कैसे उसे पास्ट में यूज किया गया और धोखा दिया गया। उसे अपने पुराने कंपेनियंस याद आते हैं और कैसे उन्हें उनके द्वारा अलग कर दिया गया था, पर वो इसे एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में देखता है जहां उसे देखे जाने के बदले बेनिफिट्स मिलते हैं। वो यंग मैन सोचता है कि शायद अपनी नई जिंदगी को थोड़ा स्पाइस अप करना अच्छा होगा। एक मुस्कान के साथ वो सहमत होता है और कहता है कि वो उसे बिना किसी रिजर्वेशंस के यूज करेगा। ग्रासिया फिर उनके पहले डेस्टिनेशन के बारे में पूछता है और हमारा हीरो जवाब देता है कि वो बार्डेलिया होगा। वुल्फ उस शहर को पहचानता है और यंग मैन कहता है कि वो फिलियाका जाएंगे, फेरीज का शहर। उसके बाद हमारा हीरो बताता है कि उसे उस शहर के फिगर्स पसंद है और वुल्फ को वो हॉबी काफ़ी अनएक्सपेक्टेड लगती है। वो यंग मैन थॉटफुल नज़र के साथ सहमत होता है, पर उसके दिमाग में कुछ और प्लान्स हैं। वो सेक पीना चाहता है और कुछ बहुत ही क्रेजी मीट स्क्यूअर्स खाना चाहता है। हीलर अपनी हॉबीज़ का पूरा मज़ा लेना चाहता है बिना किसी चिंता के। एक मुस्कान के साथ वो कहता है कि वो अपनी खोई हुई ये सारी छोटी खुशियाँ वापस पाना चाहता है। फिर दोनों बाटालिया शहर में पहुंचते हैं, जो शाम के समय बहुत बिजी है। सड़कों पर कई लोग चल रहे हैं और शहर की शांतिपूर्ण रात का आनंद ले रहे हैं। हमारा हीरो भीड़भाड़ और फूड स्टॉल्स को एक उत्सुक नज़र से देखता है। ग्रेशिया कमेंट करता है कि ये जगह बहुत लाइवली है और इस नज़ारे से एक्साइटेड लगता है। वो यंग मैन सहमत होता है और कहता है कि यहाँ की एनर्जी उसके पहले रहने वाली जगह से अलग है और इसीलिए वो टायर के घर से कुछ नए कपड़े लेने के लिए रुकना चाहता था। पर वो क्रीचर कहता है कि उनका समय लिमिटेड है और वो इसे वेस्ट नहीं कर सकते। वुल्फ सुझाव देता है कि वो उसकी तरह फर यूज करे और यंग मैन जवाब देता है कि वो दुर्भाग्य से ह्यूमन है। वो क्रीचर फिर उसे मुस्कान के साथ देखता है और पूछता है कि वो इतना ग्रम्पी क्यों है। तभी वो एक शॉप पर पहुंचते हैं और ग्राशिया पूछता है कि क्या वो यहीं जाना चाहता था। वो यंग मैन फिर दरवाज़ा खोलता है और अपनी शॉपिंग करने के लिए एस्टैब्लिशमेंट में घुसता है, पर उसकी हैरानी पर जगह अंधेरी है और उसे अंदर सिर्फ एक महिला दिखती है। वो लेडी माफ़ी मांगती है और उसे बताती है कि शॉप आज के लिए टेम्पररी बंद है। हमारा हीरो इस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ से थोड़ा हैरान और निराश है। एक आह भरकर वो सिर्फ सिर हिलाता है और जगह छोड़ने की तैयारी करता है। वो लेडी माफ़ी मांगती है और कहती है कि शॉप लंबे समय तक नहीं खुलेगी। हमारा हीरो इस न्यूज़ से कंफ्यूज्ड है और क्लोजर का कारण नहीं समझता। वो फिर बताती है कि सच ये है कि वो अब एनिमल पास्चर में नहीं जा सकते, जो एक शांतिपूर्ण जगह थी जहां क्रीचर्स आज़ादी से चढ़ते थे। पर अब एक ड्रैगन एक केव में बस गया है, रास्ते के ठीक बीच में। वो यंग मैन पूरी तरह से शॉक्ड है और पूछता है कि क्या उसने सच में एक ड्रैगन कहा। वो महिला सिर्फ सिर हिलाकर कंफर्म करती है। उसकी एक्सप्रेशन बहुत उदास और डिसहार्टेंड है। इसी के साथ दोनों अलविदा कहते हैं और जो चाहते थे वो मिले बिना शॉप से निकल जाते हैं। ग्रेसिया कमेंट करता है कि ये सिर्फ एक ड्रैगन ही नहीं था, बल्कि एक रेयर वेरिएंट भी था। वो क्रीचर कहता है, हमारा हीरो बदकिस्मत है कि उसे अपनी जर्नी की शुरुआत में ही रोक दिया गया। वो यंग मैन फिर अपनी मुट्ठी कसकर भींचता है, अपना डिटर्मिनेशन दिखाते हुए। एक कॉन्फिडेंट नज़र के साथ वो कहता है कि इसीलिए वो ड्रैगन को मारने की सोच रहा है। वुल्फ इस आइडिया से शॉक्ड है और पूछता है कि क्या वो पागल हो गया है। आखिरकार एक नॉर्मल ड्रैगन से लड़ने के लिए भी एक ए रैंक पार्टी या उससे ज़्यादा की ज़रूरत होती है। पर हीलर चिल्लाता है कि इम्पॉसिबल चैलेंजेस को लेना ह्यूमन नेचर है। वो क्रीचर उस यंग मैन को उसकी क्रेजीनेस पर डिसबिलीव की एक्सप्रेशन के साथ देखता है। ग्रासिया फिर पूछता है कि क्या उसके पास उस फाइट को जीतने का कोई चांस है। वो यंग मैन कहता है कि ड्रैगन की स्पेशलिटी पॉइजन है और ये उसकी हीलिंग के साथ कंपैटिबल है, पर वो मानता है कि उसकी मेथड ऑफ अटैक अभी भी फाइट में एक बड़ी प्रॉब्लम है। वो बताता है कि उसके स्केल्स ओराकैलम से भी ज़्यादा कठोर हैं और ग्रासिया उसके एक्सपीरियंस पर ध्यान देता है। हमारा हीरो बताता है कि बहुत पहले उसने ड्रैगन से कुछ बार लड़ाई की थी, पर उसे सिर्फ एक शील्ड की तरह ट्रीट किया जाना और कुछ टेरेबल टाइम्स याद हैं। वो क्रीचर कंफ्यूज हो जाता है और इस बहुत पहले के बारे में सोचता है। वो यंग मैन हंसता है और कहता है कि वो जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा उम्र का है। फिर वो मानता है कि अगर वो अभी जैसे हमला करता है तो ऑड्स उसके खिलाफ हैं। ग्राशिया उसे गंभीरता से देखता है जब वो कहता है कि उसे वेपन्स और इक्विपमेंट चाहिए, इसीलिए वो कुछ आर्मर लेना चाहता है और वुल्फ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने प्लान के तय होने पर दोनों फिर शहर में एक वेपन्स शॉप पर पहुंचते हैं। हमारा हीरो जगह में घुसता है और एक बॉल्ड शॉपकीपर उसका वेलकम करता है। हीलर कहता है कि वो एक ड्रैगन का हंट करने जा रहा है और पूछता है कि क्या उसके पास उसके लिए कोई वेपन्स हैं। वो आदमी रिक्वेस्ट से बहुत सरप्राइज्ड है और ड्रैगन शब्द को मॉकिंग स्माइल के साथ दोहराता है।
वो लड़के से कहता है कि इसे भूल जाओ और अपने छोटे डॉग के साथ खेलो। ग्रेसिया फ्यूरियस हो जाता है, पर हमारा हीरो उसे शांत करता है और उसके टेम्पर के लिए माफी मांगता है। वो यंग मैन फिर उससे कहता है कि चिंता ना करे क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है। इसी के साथ वो कॉइन से भरा एक भारी बैग काउंटर पर फेंकता है। शॉपकीपर पैसे के बैग को प्योर सरप्राइज की एक्सप्रेशन के साथ घूरता है। फिर वो बैग को सावधानी से खोलता है, जबकि छोटा वुल्फ उसे गुस्से से देखता है। वो बॉल्ड आदमी उसमें पैसे की मात्रा देखकर पूरी तरह से शॉक्ड है। उसकी हैरानी पर बैग में दर्जनों गोल्ड कॉइन्स भरे हुए थे। डिसबिलीफ में वो कॉइन्स में से एक उठाता है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये रियल है। गोल्ड कॉइन शॉपकीपर के हाथ में तेजी से चमकता है, हमारे हीरो की बहुत ज्यादा सरप्राइज पर। इसी के साथ उसका एटीट्यूड बदल जाता है और वो कहता है, इस यंग मैन को पहले ही कहना चाहिए था। वो आदमी तेजी से एक स्टाफ रेकमेंड करता है जो 100 साल से ज्यादा पुराने एक स्पिरिट ट्री से बना है। हमारा लड़का हंसता है और सोचता है कि मॉन्स्टर्स का हंट करना एक ग्रेट आइडिया था। शॉपकीपर एक बड़ी मुस्कान के साथ कई अन्य पीसेस ऑफ इक्विपमेंट दिखाना जारी रखता है, पर यंग मैन की नजर किसी चीज पर केंद्रित होती है और वो आदमी सावधानी से एक स्वॉर्ड उठाता है। उसकी नीली आंखें चमकती हैं जब वो वेपन को देखता है, जो एक तेज गोल्डन लाइट से चमक रहा है। हीलर फिर स्वॉर्ड लेता है और शॉपकीपर उसे चुनने में उसके गुड टेस्ट के लिए उसकी प्रशंसा करता है। वो फिर बताता है कि वो वेपन एस्ट नामक एक रेयर ओर से बना है। स्वॉर्ड एक ब्लू ऑरा छोड़ता है और उसकी मैजिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई है। शॉपकीपर फिर पूछता है कि वो कहाँ से है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी आसपास नहीं देखा है। वो नोट करता है कि यंग मैन वेल ड्रेस्ड है और यहाँ तक कि उसके डॉग में भी एक डिग्निफाइड एयर है। इस पर हमारा हीरो कहता है कि वो इसे खरीदेगा और ग्रासिया पूछता है कि क्या वो स्वॉर्ड चलाना जानता है। वो यंग मैन जवाब देता है कि सच कहूं तो उसने पहले कभी ऐसा वेपन नहीं पकड़ा है। उसे याद है कि स्वॉर्ड्स रेडिएंट की स्पेशलिटी थे, पर उसे लगता है कि ये सच में कूल दिखता है। ये देखकर ग्रासिया कहता है कि ये उसका पैसा है और वो इससे जो चाहे कर सकता है। हीलर फिर शॉप से पूरी तरह एक्साइटेड होकर निकलता है, अपनी नई स्वॉर्ड अपनी पीठ पर लिए हुए। उसके बाद दोनों फॉरेस्ट की ओर बढ़ते हैं जहां ड्रैगन छिपा हुआ है। पहुंचने पर उन्हें एक केव मिलती है जहां हर जगह पॉइजन के पूल्स हैं। पॉइजन उन अफवाहों से ज्यादा मजबूत है और एक ग्रीन ऑरा उसके पैरों को प्रोटेक्ट करती है। एक ग्रीन हीलिंग ऑरा उस वाइट क्रीचर को घेरे हुए है, उसे बैटल के लिए तैयार करती हुई। स्किल के एक्टिव होने पर हीलिंग इफेक्ट कांस्टेंट है और वो पूछता है कि क्या वुल्फ नर्वस है, पर यंग मैन जवाब देता है कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, असल में वो बहुत एक्साइटेड है। ग्रासिया फिर कहता है कि ये ग्रेट है क्योंकि उसे बैटल से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है। सब कुछ तैयार होने पर हीरो मुड़ता है और अपने पार्टनर के साथ डार्क केव में घुसता है। वो क्रीचर अंधेरे में घूरता है, उस पावर के बारे में सोचता हुआ जिसकी उन्होंने इतने लंबे समय से तलाश की थी। आखिरकार वो लेजेंडरी स्किल की असली नेचर है जो हर 1000 साल में एक बार दिखाई देती है, और ड्रैगन हंट के साथ वो आखिरकार उसकी ट्रू एसेंस को वेरीफाई कर पाएगा। ये सब 2 साल पहले की बात है, जब एक सिल्वर हेड वॉरियर ने खतरे के खिलाफ अपनी पर्पल पावर्स का इस्तेमाल किया था। फिर पिंक स्केल्स और रेड आईज वाला एक कोलोसल ड्रैगन प्रकट होता है, अंधेरे में तेजी से चमकता हुआ। इसी के साथ एडवेंचरर्स का ग्रुप उस जायंट बीस्ट का सामना करता है, एक ओपन फील्ड के बीच में, एक लाइफ और डेथ बैटल में। उस पल हीलर के हाथ अपने एलाइज पर एक पावरफुल रेस्टोरेशन स्पेल डालने के लिए तैयार होते हैं। वो फिर अपनी एंजेलिक हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है अपने एलाई की स्ट्रेंथ रिस्टोर करने के लिए, जो कॉम्बैट में घायल हुआ था। पर अनॉयड ब्लॉन्ड मैन अपनी सोर्ड के साथ आगे बढ़ता है, इस फ्लाइंग मॉन्स्टर की टफ स्किन को भेदने के लिए तैयार। पिंक हेड मेड मैजिकल वर्ड्स चिल्लाती है जब वो विंग्ड एनिमी के खिलाफ एक फायर अटैक तैयार करती है। क्रीचर के सामने एक जायंट एक्सप्लोजन होता है, जबकि वॉरियर एक डिसाइसिव एरियल स्ट्राइक का प्रयास करता है। इस पर जायंट बीस्ट ह्यूमंस को घूरता है, उनकी ऑडासिटी के लिए प्योर हेट्रेड और कंटेम्प्ट की नज़र के साथ। रेडिएंट फ्रस्ट्रेशन में अपने दांत पीसता है, ये रियलाइज करते हुए कि उसके फिजिकल अटैक्स बीस्ट पर कोई असर नहीं कर रहे हैं। सोर्ड्समैन फिर कंप्लेन करता है कि इसी रेट से तो वो सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे फाइट जीतने से पहले ही। उस पल ग्लासेस पहनी सोर्सरेस ग्रुप को इमीडिएट रिट्रीट का ऑर्डर देती है अपनी जान बचाने के लिए। ट्रायो का लीडर सरप्राइज दिखता है, रियलाइज करते हुए कि वो अपनी करंट स्टेट में मॉन्स्टर को अकेला नहीं हरा सकता। इसके साथ ही वो एक फर्म स्टेप पीछे लेता है, अपने टीममेट के अगेंस्ट एक बहुत ही कावर्डली मूव प्लान करते हुए। लेकिन वो वीक यंग मैन ब्लॉन्ड मैन को अपनी तरफ आते हुए देखता है।
उसके चेहरे पर मैलिस और ग्रेट हेट्रेड का एक्सप्रेशन है। फिर वो ब्रूट सोडल को कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि अगर उसके पास बात करने के लिए इनफ एनर्जी है तो अब उसे यूज़फुल होना चाहिए। वो उस पुअर हीलर को डेंजर की तरफ फेंक देता है, सिर्फ थोड़ा टाइम बाय करने और जितनी जल्दी हो सके वहां से निकलने के लिए। सिल्वर हेड वॉरियर ये सीन देखती है, अपने ही एलाई की क्रुएल्टी से पूरी तरह शॉक्ड है। लेकिन मागे एक विकेट स्माइल देती है, जैसे उसे पहले से ही पता था कि लीडर उस यूजलेस बॉय के साथ ऐसा ही करेगा। एंड में हीरो अकेला जमीन पर गिर जाता है, बाकी सब भाग जाते हैं, उसे एक सिंपल बेड की तरह पीछे छोड़कर। यंग मैन डर से पैरालाइज हो जाता है। जैसे ही उसे अपनी पास्ट लाइफ और उस दिन महसूस हुआ टेरर याद आता है, उसे याद आता है वो क्रीचर अपना ह्यूज माउथ खोल रहा था, बिना किसी मर्सी के उसे पूरा स्वॉलो करने के लिए रेडी। अपनी इमिनेंट एंड को फेस करते हुए भी उसने अपने एंजल्स हीलिंग का यूज किया खुद को बीस्ट के वेनमस अटैक से बचाने के लिए। हीलर ब्लो की फोर्स से दूर जाके गिरा, लेकिन फिर भी फाइट में अपने पैरों पर खड़े रहने की कोशिश की। डेस्परेट होकर उसने सेवरल फेरी हीलिंग पोशंस पी ली, जायंट क्रीचर से डिफीट होने से बचने के लिए। प्रेजेंट में वापस हमारा हीरो और उसका फरी पार्टनर एनिमी की डार्क केव के एंट्रेंस का सामना करते हैं। उसे याद आता है कि वो तब इतना इंजर्ड था कि मुश्किल से सो पाता था और उसने इससे भी वर्स देखा है। ग्रासिया पूछता है कि क्या वो सच में अंदर जा रहा है, और वुल्फ कहता है कि वो टायर के साथ की हुई मिस्टेक रिपीट नहीं करेगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने न्यू टीममेट की डिटर्मिनेशन समझता है और साइलेंस में अग्री करता है। इसके साथ ही वो दोनों डेंजरस केव में एंटर करते हैं, जो हर जगह पर्पल पॉइजन के पूल से भरी हुई है। पॉइजन ग्राउंड पर बबल्स कर रहा है, जबकि सीलिंग से और ड्रॉप्स गिर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को काफी डेडली बना रहे हैं। यंग मैन वॉर्न करता है कि ब्रीदिंग डिफिकल्ट होती जा रही है और ड्रैगन का ब्रेथ भी डेंजरस हो सकता है। वाइट क्रीचर डर जाता है और कंप्लेन करता है कि उसे इस बारे में अंदर जाने से बहुत पहले वॉर्न करना चाहिए था। हमारा हीरो स्माइल करता है और वुल्फ को कहता है कि वरी मत करो, क्योंकि फुल ऑटो स्किल उसे भी अफेक्ट करती है। वो फिर समझता है कि एबिलिटी उसके लिए और जिन एलाइज को वो नेम से रिकॉग्नाइज करता है उनके लिए अपने आप एक्टिवेट होती है। ग्रेशिया इस न्यूज़ से सुपर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो हीलर की पावर पर काउंट कर रहा है। वो पैर फिर सिनिस्टर केव में और गहराई में एडवांस करता है, जो एक बहुत ही इंटिमिडेटिंग पर्पल ऑरा से घिरे हुए हैं। वो जगह से केयरफुली चलते हैं, बाहर रहने वाले जायंट मॉन्स्टर के साथ अपने एनकाउंटर के लिए प्रिपेयर करते हुए। सडनली एनिमल आगे कुछ देखता है, उसके चेहरे पर प्योर पैनिक और ग्रेट फियर का एक्सप्रेशन है। हमारा बॉय इमिनेंट डेंजर को सेंस करता है और अपने पार्टनर को सरप्राइज अटैक से बचने के लिए चिल्लाता है। इसके साथ ही प्रोटैगनिस्ट फास्ट एक्ट करता है और ग्रे को धक्का देकर दूर करता है, जबकि ड्रैगन के टेल अटैक से डिफेंड करता है। पॉइजन कवर टेल हवा में विप्स करती है और क्रीचर फाइनली डार्क केव में पूरी तरह से रिवील होता है। मॉन्स्टर का बॉडी एक पर्पल गू से कवर्ड है और उसकी रेड आईज बैटल की थर्स्ट से ग्लो कर रही हैं। लेकिन डेंजर के बावजूद हमारा हीरो काम रहता है और बीस्ट का सामना एक सीरियस और बहुत ही डिटर्मिन्ड लुक से करता है। ड्रैगन फिर से अपनी टेल के पावरफुल स्वाइप से अटैक करता है, यंग मैन को एक ही बार में क्रश करने की कोशिश करता है। अटैक का इम्पैक्ट डस्ट और पॉइजन का क्लाउड उछालता है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट को हेड ऑन हिट करता है। इसके साथ ही पॉइजन हर जगह स्प्लैटर्स होता है और प्रोटेक्शन के बावजूद यंग मैन करोसिव अटैक का पेन फील करता है। वो फिर रियलाइज करता है कि उसका ऑटो हील अकेला उस पॉइजन की पावर को विथस्टैंड करने के लिए इनफ नहीं होगा, तो वो अपनी फेरी हीलिंग यूज करता है। डैमेज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ग्रीन एनर्जी बैरियर क्रिएट करता है। वो स्पेल की पावर से सरप्राइज्ड है और रियलाइज करता है कि उसका न्यू वेपन उसने जितना इमेजिन किया था उससे भी बेटर है। पीस्ट फ्यूरियसली रोर्स करता है, जबकि हमारा बॉय बिना कोई फियर दिखाए एनिमी की पावर की कॉम्प्लीमेंट करता है। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ वो अपनी न्यू सोर्ड के हैंडल को ग्रिप्स करता है, फाइनली काउंटर अटैक करने के लिए प्रिपेयर करता है। वो फिर कहता है कि अगर ड्रैगन सोचता है कि ये उसे रोक देगा तो वो मिस्टेकन है, क्योंकि वो अपनी सेकंड चांस नहीं खोएगा। मॉन्स्टर अपनी पूरी माइट से चार्जेस करता है, उस एडवेंचरर को फिनिश ऑफ करने के लिए रेडी जिसने उसे चैलेंज किया था। ग्रासिया पैनिक्स करता है क्योंकि यंग मैन ने कभी सोड यूज नहीं की है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है। फिर हमारा हीरो सोड को उसकी शीथ में ही व्हील करता है, जैसे वो एक लार्ज वुडन क्लब हो। वो अपनी क्लब स्किल यूज करता है और शीथ सोड से ड्रैगन के हेड पर एक ब्लू लैंड्स करता है। लिटिल वुल्फ इस सीन से पूरी तरह शॉक्ड है, अपने पार्टनर से ऐसा बिजार मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था।
ब्लो का कोई इफेक्ट नहीं होता और बीस्ट रोर्स करता है जब यंग मैन एडमिट करता है कि उसका प्लान इतना अच्छा नहीं निकला। वुल्फ चिल्लाता है कि ये एक स्वॉर्ड है और उससे अनशी करने की जरूरत है, और हमारा हीरो लाफ्स करता है और उससे अग्री करता है। फिर ड्रैगन अपना एनॉर्मस माउथ खोलता है अपने पॉइजनस अटैक्स में से एक और लॉन्च करने के लिए। इसके साथ ही स्लाइमी बीस्ट हमारे हीरो की तरफ ग्रीन वेनम का ब्लास्ट अनलीशिस करता है। फिर भी यंग मैन अटैक को हेड ऑन फेस करता है एक सीरियस और डिटर्मिन्ड लुक के साथ। वेनम उसे स्क्वायरली हिट करता है, उसे पूरी तरह से एक टॉक्सिक और डेडली क्लाउड में एनवेलप करता है। उस पल ग्रासिया पैनिक्स करता है और अपने पार्टनर का नेम चिल्लाता है, वर्स्ट का फियर करते हुए। पूरी केव एक थिक ग्रीन स्मोक से कवर्ड है। प्रोटैगनिस्ट का कोई साइन नहीं है, लेकिन लिटिल वुल्फ की रिलीफ के लिए स्मोक क्लियर होना शुरू होता है यंग मैन का सिलुएट रिवील करते हुए। वो फिर अपनी सॉर्ड अनशीथ्ड और ग्लोइंग के साथ इमर्जेस होता है, कहता है कि वो एक क्लोज वन था। वुल्फ शॉक्ड है, सोचता है कि क्या उसने हीलिंग मैजिक से पॉइजन को रिफ्लेक्स पर नलिफाई कर दिया। हमारा हीरो रियलाइज करता है कि उसकी कास्टिंग स्पीड ऑफ द चार्ट्स है और थॉटफुल हो जाता है। उसकी न्यू सॉर्ड की ब्लेड एक इंटेंस ब्लू लाइट से शाइन्स करती है, उसकी मैजिकल एनर्जी को एब्सॉर्बिंग करती है। वो फिर समझता है कि शीथ मेल्टेड हो गई, लेकिन ब्लेड उसकी हीलिंग को एब्सॉर्ब्स करती है और इनक्रेडिबल है। ग्रेशिया उसके पास रन्स करता है ये देखने के लिए कि क्या वो ओके है, और हीलर कंफर्म करता है कि वो ग्रेट है। उन्हें रेस्ट करने का टाइम दिए बिना मॉन्स्टर अपने शार्प क्लॉथ से नेक्स्ट स्ट्राइक के लिए लंजेस करता है। इसके साथ ही हमारा हीरो काउंटर अटैक के लिए प्रिपेयर करता है, अपनी सॉर्ड को अपनी पूरी माइट से स्विंगिंग करता है। वो क्रीचर को काम डाउन करने के लिए कहता है क्योंकि वो बहुत लाउड और रेस्टलेस हो रहा है। फिर यंग मैन अपनी ब्लू ग्लोइंग सॉर्ड के साथ फॉरवर्ड चार्जेस करता है, जायंट मॉन्स्टर को स्लाइस करने के लिए रेडी। एक डार्क मस्क्यूलर फिगर उसकी न्यू फाउंड पावर के मैनिफेस्टेशन के रूप में अपीयर्स होता है। अब उसका फेस हिडन है, वो अपनी एबिलिटीज की एक्सटेंट दिखाने के लिए प्रिपेयर करता है। एक कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ वो अपनी न्यू मैजिक सॉर्ड की फुल पावर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। सडनली हमारा हीरो वंडर करता है कि वो स्ट्रेंज सेंसेशन क्या है जो वो फील कर रहा है। इसके साथ ही वो अपनी सॉर्ड के साथ एक स्विफ्ट और प्रिसाइज मूवमेंट में एनिमी के अगेंस्ट फॉरवर्ड चार्जेस करता है। वो फिर रियलाइज करता है कि उसका बॉडी अपने आप मूव कर रहा है, जैसे उसे याद हो कि कैसे फाइट करना है। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई वो अपसर्ड ईज के साथ ड्रैगन का आर्म कट ऑफ कर देता है। यंग मैन फिर बीस्ट को एक बार और पियर्सिस करता है, जैसे प्योर इंस्टिंक्ट पर एक्ट कर रहा हो। उसकी आई ब्लू ग्लोज करती है जब वो कहता है कि उसने वो मूव फाइट में पहले भी देखा है। उसकी सोड इंटेंसली ग्लोज करती है जब वो नेक्स्ट अटैक के लिए प्रिपेयर करता है। मॉन्स्टर पेन में रोर्स करता है, यंग मैन ने जो डीप कट अभी किया है उसे फीलिंग करते हुए। सीरियस इंजरी के बावजूद भी स्लाइमी क्रीचर गिव अप नहीं करता और स्टैंडिंग रहता है। हमारा हीरो वुंडेड ड्रैगन का सामना कामली और एक बहुत ही सीरियस लुक से करता है। वो फिर अपनी आइज क्लोज करता है और फाइनली समझता हुआ दिखता है कि क्या हो रहा है। इसके साथ ही वो रियलाइज करता है कि टायरिन की विल अभी भी उस बॉडी में रिमेन्स करती है। उसे याद आता है कि टाई एक एफ रैंक स्वॉर्ड्समैन था और उसके बॉडी में मेमोरीज हैं। अब वो उस फीलिंग को समझता है जो उसने हैड किया था, क्योंकि वो बॉय की विल थी फाइट करने की। हीलर फिर टाया को कॉल्स आउट करता है और कहता है कि वो अब से टुगेदर फाइट करेंगे। ड्रैगन यंग मैन को अपनी रेड आइज से ग्लेज करता है जो एंगर और हेट्रेड से फुल है। अब वो दोनों फाइनल शोडाउन के लिए प्रिपेयर करते हैं जो उस फाइट का फेट डिसाइड करेगा। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आइज और उसकी सोर्ड एक इंटेंस ब्लू लाइट से ग्लो करती हैं। जायंट बीस्ट पेन और फ्रस्ट्रेशन में रोर्स करता है जैसे ही वो अपनी लिमिट तक पहुंचता है। लेकिन सडनली मॉन्स्टर एक अनएक्सपेक्टेड मूव करता है और यंग मैन को सरप्राइजेस करता है। इसके साथ ही जायंट बीस्ट फ्यूरियसली उन दोनों की तरफ चार्जेस करता है, अपने विंग स्प्रेड करके। लेकिन लिटिल वुल्फ के माइंड में एक बहुत ही बोल्ड और स्नीकी प्लान सीम्स होता है। सडनली ड्रैगन टर्न्स करता है और बैटल से बहुत दूर फ्लाइंग करके एस्केप करने की ट्राइज करता है। ग्रासिया फिर मॉन्स्टर की टेल बाइट्स करता है और उसके एस्केप में अलोंग कैरीड हो जाता है। क्रीचर हाई स्पीड पर केव से आउट फ्लाइज करता है हीरो के पार्टनर के साथ। वो ओपन स्काई में सोर्स करता है जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट एवरीथिंग ग्राउंड से वॉचेस करता है। मॉन्स्टर उस रीजन के स्काइज थ्रू अपनी डेस्परेट एस्केप कंटिन्यूज करता है। वुल्फ फ्यूरियस हो जाता है क्योंकि ड्रैगन उसे एक सिंपल एनिमल की तरह ट्रीट कर रहा है। वो फिर अपनी बैक पर बैरल यूज करता है एनिमी का माउथ फोर्स ओपन करने के लिए। अपने टीथ बैरिंग करते हुए वाइट क्रीचर शो करता है कि वो मेसिंग अराउंड नहीं कर रहा है।
इसके साथ ही जायंट बीस्ट लिटिल वुल्फ को लेट्स गो करता है, जो ग्राउंड की तरफ फॉल्स करता है। हमारा हीरो एवरीथिंग बिलो से वॉचेस करता है, उस सिचुएशन में क्या करना है नॉट नोइंग। ग्रासिया फिर अपने पार्टनर का नेम शाउट्स करता है, क्विक हेल्प के लिए आस्किंग। वो उसे बैटल के लिए कॉल्स करता है और उसे कहता है कि उन्हें क्रीचर के अगेंस्ट ऑल आउट जाना चाहिए। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर मिड एयर में अपने पार्टनर को माउंट्स करता है, एक परफेक्ट जंप के साथ। अब टुगेदर वो शो करेंगे कि स्काई सिर्फ ड्रैगन का नहीं है। यंग मैन लाफ करता है और वुल्फ पर अपनी हीलिंग यूज करता है, जो डॉग कहे जाने से हेट्स करता है। ग्रेसिया खुद को एक स्काई रिवील्स करता है। फाराहेर पूरी स्पीड से आगे बढ़ता है। दोनों उड़ते हैं और हीलर पंखों वाले मॉन्स्टर पर एरियल स्ट्राइक से हमला करता है। वो कहता है कि अगली बार उन्हें थोड़ा आराम से लेना चाहिए। हमारा हीरो चिल्लाता है कि बाद में वो स्काई फेरर्स के बारे में पूरी स्टोरी सुनना चाहेगा। उसके साथ ही वो ड्रैगन की तरफ डाइव करता है, क्रीचर पर फाइनल ब्लो देने के लिए तैयार। उसकी स्वॉर्ड तेजी से चमकती है जैसे ही वो मॉन्स्टर के मोटे स्केल्स को भेदने की तैयारी करता है। फिर शार्प ब्लेड उस जायंट बीस्ट के फ्लैश को भेदती है, एक पावरफुल पर्पल एनर्जी रिलीज करते हुए। वो सॉर्ड को कसकर पकड़े रहता है। जैसे ही ड्रैगन का बॉडी जमीन की तरफ गिरने लगता है, एक ही वेल एम्ड स्ट्राइक से मॉन्स्टर का हेड उसके बॉडी से अलग हो जाता है और फाइट खत्म हो जाती है। हमारा हीरो फिर कहता है कि एक दिन वो आराम से बैठेंगे और हर बात कामली डिस्कस करेंगे। एक स्माइल के साथ वो कहता है कि इस लाइफ में उनके पास कैचअप करने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम है। बैटल के बाद ड्रैगन का बॉडी नदी में पड़ा है और हमारा हीरो एक रॉक पर आराम कर रहा है। वो पानी को एक थॉटफुल लुक के साथ घूरता है, सब कुछ प्रोसेस कर रहा है जो अभी अभी हुआ था। तभी उसका पार्टनर पास आता है और वो आसमान की तरफ देखता है, अपने चेस्ट में विक्ट्री का फीलिंग लिए हुए। वो अपनी सॉर्ड पकड़े हुए खुद से कहता है कि उसने आखिर उस क्रीचर को हरा दिया। अपने हाथों और उस सॉर्ड से उसने अकेले ही अपनी पहली ग्रेट चैलेंज को ओवरकम किया। वो पहली विक्ट्री थी जो उसने खुद हासिल की थी और टायरिन के लाइफ का भी एक टेस्टमेंट थी। वो यंग मैन जो उसके पास गुजर गया था, वो अभी भी उसकी मेमोरीज में उस बॉडी में एच्ड है। ये सब सोचते हुए वो सॉर्ड के हिल्ट को स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन के साथ ग्रिप करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि उसे इस न्यू चांस और उस लड़के की मेमोरी को वैल्यू करना चाहिए। वो अब कोई बर्डन या डेड वेट नहीं है, क्योंकि अब उसने अकेले ही एक ड्रैगन को हरा दिया है। ग्रासिया फिर पूछती है कि क्या वो पहले ही निकल रहे हैं, और हमारा हीरो एक सीरियस लुक के साथ कंफर्म करता है। वो कहता है कि अब से वो अपने रिग्रेट्स और टायरास को क्लियर करने के लिए ग्रो करता रहेगा। इस विक्ट्री के साथ उसका फुल ऑटो स्किल लेवल अप हो जाता है। उसके सारे स्टैट्स एक साथ इंप्रूव होते हैं। तभी पार्टनर ग्रासिया फाइट के आउटकम से सैटिस्फाइड होकर उसे देखती है। यंग मैन को अभी भी टीरियन की प्रेजेंस अपने पास महसूस होती है, जैसे वो बैटल से कनेक्टेड थे। वुल्फ फिर अपने ओल्ड फ्रेंड का नाम रिग्रेट के टोन में पुकारता है। वो एडमिट करता है कि वो गलत था और इसीलिए उसने टायरा को खो दिया, लेकिन अब वो वही गलतियां दोबारा नहीं कर सकता। इसीलिए वो हमारे हीरो को गाइड करने का प्रॉमिस करता है, ताकि वो दोनों मिलकर यंग स्वॉर्ड्समैन की विल को पूरा कर सकें। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ क्रीचर कहता है कि ऐसा करने के लिए उसे भी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना होगा। फिर सीन वलेरिया सिटी में बदल जाता है, जहां घरों पर शांति से रात उतरती है। ऊपर से एक मिस्टीरियस क्लॉक्ड फिगर एक बहुत ही सिनिस्टर ब्लू क्रिस्टल बॉल के साथ सिटी को ऑब्जर्व कर रहा है। उस फियर में वो ड्रैगन के खिलाफ अपनी विक्ट्री के बाद हमारे हीरो और उसके पार्टनर की इमेज देखता है। वो स्ट्रेंज बीइंग कहता है कि एक ह्यूमन के लिए यंग मैन काफ़ी इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी इनफ नहीं है। एक सिंगल जेस्चर से वो क्रिस्टल स्फीयर को कई पीसेस में बहुत कोडली तोड़ देता है। फिर वो फिगर एक रूफटॉप पर बैठ जाता है, सिटी को एक मलेवलेंट गेज से ऑब्जर्व करता हुआ। वो अपनी रेड आइज और एक सिनिस्टर स्माइल रिवील करता है, कहता है कि यंग मैन ने उसे अनॉयड कर दिया है। इस बीच सिटी में रात शांति से जारी रहती है। पर्पल स्काई में स्टार्स चमकते हैं। सीन फिर से बदलता है और अब हम लोगों से भरी एक बस्लिंग टैवर्न का साइन देखते हैं। अंदर हमारा हीरो और उसका पार्टनर एक टेबल पर बैठे जगह को एंजॉय कर रहे हैं। शॉप लेडी उन्हें ड्रैगन को हराने और उसका बिजनेस बचाने के लिए थैंक्स कहती है। यंग मैन शांति से खा रहा होता है जब वो देखता है कि उसका पार्टनर भी टेबल पर खा रहा है। वो फिर लेडी से कहता है कि चिंता ना करे, क्योंकि उसने ये सिंपली इसलिए किया क्योंकि वो चाहता था। टैवर्न में ओनर उस यंग मैन और वाइट वुल्फ को जॉब इतनी काइंडली एक्सेप्ट करने के लिए थैंक्स कहती है। वो मेंशन करती है कि ड्रैगन को हरा दिया गया है और लोकल लाइफ स्टॉक बहुत सारा वेट लूज करने के बावजूद सर्वाइव कर गया।
एक साय के साथ वुमन कन्फेस करती है कि वो रेस्टोरेंट बंद करने के लिए तैयार थी क्योंकि पहले कोई उसकी क्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता था। यंग एडवेंचरर खाना जारी रखता है और कमेंट करता है कि ऐसी अच्छी जगह को बंद करना एक ह्यूज वेस्ट होगा। ओनर फिर उसे अपने बॉटम ऑफ हर हार्ट से थैंक्स कहती है और हीरो को एक ग्रेट सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड के साथ देखती है। लेकिन वो जल्द ही उनसे फ्यूचर में वापस आने के लिए कहती है क्योंकि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट ने जो ऑफर किया है वो सब कुछ नहीं देखा है। डार्क हेयर्ड मैन रिप्लाई करता है कि वो डेफिनेटली वापस आएगा क्योंकि वो हाउस स्पेशल्स में से और ट्राई करने के लिए ईगर है। जगह का एटमॉस्फेयर बहुत फ्रेंडली है क्योंकि दूसरे कस्टमर्स क्वाइट विलेज में एक रिलैक्सिंग इवनिंग का एंजॉय कर रहे हैं। उस पल यंग मैन मीट का एक और पीस डिवोर्स करता है, रियलाइज करता है कि उसकी एपेटाइट का कोई अंत नहीं है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि यंग होना वाकई दुनिया की सबसे अच्छी बात है। जैसे ही वो अपने फरी पार्टनर को लाउडली पुकारते हुए सुनता है, उसके साथ वाइट एनिमल रोस्टेड मीट से डिलाइटेड होता है और हेस्टिली टेबल पर और फूड मांगता है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट एक और प्लेट सौंपता है और लिटिल वुल्फ को वार्न करता है कि वो अपने डिनर के दौरान ओवरडू ना करे। इन बहुत लाइवली बनी रहती है क्योंकि ट्रैवलर्स अपना मील खत्म करते हैं ताकि जल्द ही दुनिया भर में अपनी जर्नी जारी रख सकें। थोड़ी देर बाद पैर अपने माउंट पर डिपार्ट्स होती है और मूनलाइट के नीचे फील्ड्स पार करती है। एक काम रिवर से गुजरते हुए हीलर पूछता है कि क्या उनकी नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाकई फिलियाका नाम की फेरी सिटी है, एक फेमस मेजर इवेंट देखने के लिए। ये एक मैजिक परफॉर्मेंस है जहां एक डांसर एक पैक्ड अरीना के बीच इनक्रेडिबल मूव्स करता है, लेकिन फरी बीस्ट मैजिक ट्रिक्स देखने के पॉइंट पर सवाल उठाता है जिनका कोई यूजफुल पर्पस नहीं होता। एक स्माइल के साथ हीरो उसे कहता है कि ऐसा मत कहो क्योंकि वो इसे करीब से देखेगा तो जरूर पसंद करेगा। अचानक एक शार्प स्पीयर हाई स्पीड से हवा में उड़ती है, दोनों दोस्तों के फेसेस के बहुत करीब से गुजरती है। उस पल यंग मैन और उसके कंपेनियन के चेहरे पर प्योर शॉक का लुक होता है क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि उन पर सरप्राइज अटैक हुआ है। उस पल हम डार्क फॉरेस्ट के बीच में एक ब्लॉन्ड आर्चर को देखते हैं जो रास्ते को केयरफुली देख रही होती है। फिर वो लड़की डार्क हेड मैन और उसके वुल्फ के सामने अपीयर होती है और उनके बीच मूड थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन वो जल्दी से डेस्परेटली अपोलोजाइज करना शुरू कर देती है, उन्हें अपने डेडली अटैक से लगभग हिट करने के लिए। उसके साथ यंग वुमन दिखाती है कि वो बहुत एम्बैरेस्ड है और वरीड है जो उसने एक्सीडेंट से किया। उस पल वो डीपली बाव करती है और कई बार रिपीट करती है कि उसने उन्हें जो स्केयर दिया उसके लिए वो बहुत सॉरी है। फिर उसे रिलैक्स करने और जो हुआ उसके बारे में वरी ना करने के लिए कहता है क्योंकि सब कुछ ठीक है। एक कामर लुक के साथ ब्लॉन्ड गर्ल उसे थैंक्स कहती है और कमेंट करती है कि वो अपने वेरी फर्स्ट डे पर लगभग क्रिमिनल बन गई थी। वो फिर एक स्लाइटली ऑकवर्ड फेस बनाता है न्यू एडवेंचरर की कन्फेशन सुनकर, जो इस पर काफ़ी क्लमजी लगती है। यंग वुमन अपने काउड हाथों को देखती है जैसे वो अपने वुडन बो को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स और पेन के साथ पकड़े हुए है। लेकिन हीरो नोटिस करता है कि उसके फिंगर्स आज की ट्रेनिंग के दौरान एक्सेसिव एफर्ट से ब्लीड कर रहे हैं। यंग मैन फिर पूछता है कि क्या उसे अपनी इंजर्ड स्टेट में इतनी जल्दी कुछ इम्पोर्टेंट करना है। सरप्राइज्ड होकर आर्चर यंग मैन को घूरती है, ये नहीं जानती कि उसकी अनएक्सपेक्टेड कंसर्न पर क्या कहे। फिर भी वो पेन को हाइड करने की कोशिश करती है और कहती है कि उसे जल्द ही निकलना होगा ताकि वो अपना टाइम वेस्ट ना करे। उस पल डार्क हेड मैन उसे एक बहुत सीरियस लुक के साथ ऑब्जर्व करता है और रियलाइज करता है कि इस लड़की के साथ कुछ गलत है। ये उसे खुद की याद दिलाता है, उस हार्ड लाइफ की जो वो जिया करता था, और वो अभी भी खुद को उसमें देखता है। तो इससे पहले कि वो वॉक अवे कर सके, एडवेंचरर उसे एक सेकंड रुकने के लिए कहता है। जल्दी से उसका अटेंशन पाता है। तभी वो यंग वुमन का इंजर्ड हैंड लेता है और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली बो स्ट्रिंग से हुए डीप कट्स को एग्जामिन करता है। हीलर फिर अपनी फेरी मैजिक का उपयोग करता है, एक ब्राइट ग्रीन लाइट बनाता है जो उसकी एंटायर इंजर्ड पाम को एनवेलप कर लेती है। मैजिकल एनर्जी इंस्टेंटली काम करना शुरू कर देती है, सारे वुंड्स को बंद कर देती है और पुअर ब्लॉन्डेड की फटीग को रिलीव करती है। फाइनली लड़की शॉक्ड होती है ये देखकर कि उसके हैंड्स यंग मैन द्वारा इतनी क्विकली और इफेक्टिवली हील हो गए हैं। उसके साथ यंग मैन कहता है कि वो खुद को बहुत हार्ड पुश कर रही है और रिजल्ट्स ना देखने का फियर टेरेबल हो सकता है। वो अपने पास्ट को याद करता है और वॉर्न करता है कि विल पावर से चीज़ों को फोर्स करना बॉडी और माइंड दोनों को ब्रेक कर सकता है। आर्चर इंटेंटली सुनती है जैसे हीरो पूछता है कि क्या उसे लगता है कि वो एग्जॉशन की उस स्टेट में कुछ भी अचीव कर सकती है। तभी यंग वुमन अग्री करती है और रियलाइज करती है कि वो उस एक्सेसिव ट्रेनिंग के बारे में सही है जो वो कर रही थी। फिर प्रोटैगनिस्ट फिर कहता है कि एक गुड रेस्ट के बाद
वो अपने बो से और भी पैटे शूट कर सकती है। वो स्माइल करता है और कहता है कि वो फिलियाका जा रहा है और पूछता है कि क्या वो उसी सिटी में रहती है, क्योंकि वो वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। एक जेंटल लुक के साथ यंग मैन पूछता है कि क्या वो उसके होम वापस जाने के रास्ते में थोड़ी देर के लिए अकम्पनी कर सकता है। यंग वुमन अनएक्सपेक्टेड इन्विटेशन से थोड़ी सरप्राइज्ड है, लेकिन कंपनी रखने के आइडिया को रिजेक्ट करती हुई नहीं लगती। एक स्माइल के साथ वो एक्सेप्ट करती है और फॉरेस्ट में मिले अपने न्यू फ्रेंड की काइंडनेस के लिए उसे बहुत थैंक्स कहती है। लेकिन अचानक यंग मैन शॉक्ड होता है ये जानकर कि वो लुमिना फिगर इवेंट जिसे वो इतनी बैडली देखना चाहता था कैंसिल हो गया है। वो फिर लड़की से पूछता है कि क्या वो सैड न्यूज़ वाकई ट्रू है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा जो उसने अभी अभी सुना। लूशिया कंफर्म करती है और एक्सप्लेन करती है कि फेरी प्रिंसेस मैरिस किसी अननोन रीजन से अब परफॉर्म नहीं कर सकती। वो कमेंट करती है कि ये जवान आदमी बहुत अनलकी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी जर्नी पर हाल ही में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। फिर वो ब्लॉन्ड लड़की ग्रासिया का सिर सहलाती है और कहती है कि इस छोटे से डॉगी को भी शो का इंतजार था। ये देखकर हीरो को रियलाइज होता है कि दूसरे लोग उसके बात करने वाले फरी पार्टनर की आवाज़ नहीं सुन सकते। इसी के साथ लुसिया पूछती है कि क्या सीरियल लुमिना फिगर परफॉर्मेंसेस का इतना बड़ा फैन है कि वो इतना अपसेट है। वो एक्साइटेड होकर कंफर्म करता है और शो की मैजिकल टेक्निक्स और डेलिकेट बॉडी मूवमेंट्स की तारीफ करता है। इसी पर हम डांसर्स की एक इमेज देखते हैं जो अपने पर्पल ड्रेसेस में एक ब्राइट और मैजिकल स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। वो जवान आदमी फिर स्माइल के साथ कहता है कि वो परफॉर्मेंसेस आर्ट का एक ट्रू फॉर्म है, कंप्लीट और ब्यूटीफुल आर्ट। वो अपनी बात खत्म करते हुए कहता है कि एक तरह से लुमिना फिगर उसके लिए होप का एक सोर्स है और ब्लॉन्ड लड़की सरप्राइज हो जाती है। वो एक्सप्लेन करता है कि कुछ लुमिना परफॉर्मर्स ने फाइटिंग छोड़ दी थी और वो उनसे कनेक्शन फील करता है। जवान आदमी को याद आता है कि गिल्ड में लेवल अप करने के लिए हीलर्स को भी अटैक मैजिक की ज़रूरत होती है। पर चाहे उसने कितनी भी ट्रेनिंग की हो, वो खुद को डिफेंड करने के लिए कोई भी ऑफेंसिव स्पेल्स कभी सीख नहीं पाया। ब्लॉन्ड लड़की जवान आदमी की स्टोरी से कंफ्यूज्ड है और उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि उसका क्या मतलब है। पर स्टेज पर परफॉर्मर्स को देखकर उसे करेज मिलता है और ऐसा लगता है कि ये उसके पुराने सेल्फ को डार्कनेस से बचाता है। स्माइल के साथ लूसिया कहती है कि वो ऐसी बातें कहता है जो उसकी अपैरेंट एज से मैच नहीं करती। फिर वो उसे उसके खुद के वर्ड्स याद दिलाती है कि चीज़ों को करने के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है। डार्क हेड आदमी स्माइल करता है और एग्री करता है कि वो उस एडवाइस के बारे में सही कह रही है जो उसने खुद पहले दी थी। फिर वो सब्जेक्ट चेंज करता है और पूछता है कि डांसर मैरिस अब इवेंट में परफॉर्म क्यों नहीं कर सकती। प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन सीरियस है क्योंकि वो अपने नए कंपेनियन से आंसर का वेट कर रहा है। एक सैड लुक के साथ आर्चर रिवील करती है कि सच ये है कि मैरिस किसी सीरियस बीमारी से बीमार है। ये एक ऐसी इलनेस है जिसे कॉमन रेमेडीज से क्योर नहीं किया जा सकता और इसके लिए एक स्पेशल मॉन्स्टर के मटेरियल की ज़रूरत होती है। इसलिए वो जवान औरत अपनी मुट्ठी भींचती है और कहती है कि वो अपनी बीमार फ्रेंड की वजह से इतनी हार्ड ट्राई कर रही है। फिर जवान आदमी सब कुछ समझ जाता है और पूछता है कि क्या वो इसी रीज़न से अपने बो और एरो के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। वो स्माइल के साथ कंफर्म करती है, कहती है कि वो जानती है ये इम्पॉसिबल है, पर ये कुछ ऐसा है जो उसे ट्राई करना होगा। एक डिटर्मिन्ड लुक के साथ ब्लॉन्ड लड़की रिवील करती है कि वो लड़की उसकी इकलौती और ट्रू बेस्ट फ्रेंड है। हीलर फिर अपनी आंखें बंद करके स्माइल करता है और कहता है कि ब्लॉन्ड ये सब करने के लिए बहुत स्ट्रांग है। इसके साथ वो पूछता है कि इलनेस के क्योर को बनाने के लिए एग्जैक्टली किस मटेरियल की जरूरत है। जवान आदमी इंग्रेडिएंट का नाम सुनकर हल्का सा शीपिश लाफ देता है, जो उसे काफी फैमिलियर लगता है। लड़की को उसका रिएक्शन रेकलेस लगता है, पर हीरो कमेंट करता है कि उनके पास एक ड्रैगन लिवर है। जवान आदमी ब्लॉन्ड लड़की को ड्रैगन लिवर दिखाता है और पूछता है कि क्या वे इससे मैरिस को बचा सकते हैं। इस पर आर्चर रेवलेशन से पूरी तरह स्पीचलेस रह जाती है और वाइड आइज के साथ आइटम को घूरने लगती है। इसके साथ हीरो पिंकिश ऑर्गन को ऊपर उठाता है और कहता है ये झूठ नहीं हो सकता क्योंकि उसने इसे खुद हासिल किया है। सीन फिर फिलियाका शहर में शिफ्ट होता है, जहां मैजिकल नाइट हाउसेस को एक पर्पल ग्लो से कवर करता है। अंदर हम मैरिस को बेड पर लेटे हुए देखते हैं, जिसके शरीर पर रेड मार्क्स उसकी इलनेस की सिवियरिटी दिखा रहे हैं। लुसिया कमरे में भागकर आती है और डॉक्टर एलानर को बुलाती है, जो उसके लिए एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वेट कर रही हैं। ब्राउन हेड डॉक्टर जवान औरत को अपने चेहरे पर एक काम और प्रोफेशनल एक्सप्रेशन के साथ देखती है। इसी के साथ डॉक्टर बेड के बगल में बैठ जाती है, जबकि ब्लॉन्ड लड़की ग्रेट न्यूज़ डिलीवर करने के लिए पास आती है। खुशी से रोते हुए लूसिया ड्रैगन लिवर दिखाती है जो उसने अपनी फ्रेंड के क्योर के लिए हासिल किया था।
डोरवे से प्रोटैगनिस्ट पूरे सीन को खामोशी से देखता है। उसके चेहरे पर एक बहुत काम एक्सप्रेशन है। व्हाइट ड्रेस में औरत फिर आइटम को अपनी आंखों में एक बहुत सस्पिशियस सरप्राइज के साथ देखती है। हीलर उन दोनों के बीच के इंटरैक्शन को सीरियस और बहुत वेरी लुक के साथ ऑब्जर्व करना जारी रखता है। उसी मोमेंट पर वो पूछता है कि क्या ये सचमुच बेड में पड़ी लड़की को क्योर करने के लिए काफ़ी है। डॉक्टर फिर लूसिया को हक करती है और कहती है कि ये पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए वंडरफुल है। जवान आदमी दूर से सीन को देखता है, जबकि ब्लॉन्ड लड़की बड़ी उम्र की औरत के शोल्डर पर रिलीफ के साथ रोती है। पर हमारा हीरो सिचुएशन से कंफ्यूज्ड है और सोचता है कि वहाँ सचमुच क्या हो रहा है। डॉक्टर फिर एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस लुक देती है, जिससे कमरे का एटमॉस्फेयर बहुत टेंस हो जाता है। अपनी आंखों में आंसुओं के साथ आर्चर पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि उसकी फ्रेंड आखिर में सेव हो जाएगी। वो औरत कंफर्म करती है कि वो उसे बचाएगी और लूसिया उस न्यूज़ को सेलिब्रेट करती है जिसका वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी। एलेनानर फिर जवान आदमी को देखती है और पूछती है कि क्या वो वही था जो आइटम लाया था, और वो कहता है कि ये एक कोइंसिडेंस था। डॉक्टर एक सस्पिशियस स्माइल देती है और कहती है कि वो सिचुएशन को क्लियरली समझती है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट बस रिप्लाई करता है कि ये बहुत लकी था। अचानक वो एक स्ट्रेंज एनर्जी फील करता है और उसकी आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। फिर वो सोचता है कि उसकी फुल ऑटो स्किल क्यों एक्टिवेट हो गई जबकि वो कॉम्बैट में भी नहीं था। इस पर औरत का मूवमेंट स्लो लगता है और वो क्वेश्चन करता है कि क्या ये एनहांस्ड फोकस है। एक डार्क फिगर जिसकी आंखें ग्लोइंग रेड है अचानक उसके माइंड में अपीयर होती है। उसे एक जायंट स्केलेटन का विजन आता है, जबकि डॉक्टर कहती है कि वो मेडिसिन तैयार करेगी। जवान आदमी फिर प्योर सस्पिशन और टेंशन के एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आता है। इसी के साथ एडवेंचरर हाई अलर्ट पर है क्योंकि उसे फील होता है कि कुछ बहुत गलत है। लूसिया उसके एटीट्यूड को नोटिस करती है और एक कंसर्न्ड एक्सप्रेशन के साथ उसका नाम बुलाती है। वो उसे कहती है कि वरी ना करे क्योंकि डॉक्टर एलेनोर शहर में बहुत ट्रस्टवर्दी है। ब्लॉन्ड लड़की एक्सप्लेन करती है कि बच्चे भी उसकी मेडिसिन लेते हैं और उसे एक मेज़ कहते हैं। हीलर स्टोरी सुनता है और कमेंट करता है कि ये सचमुच इम्प्रेसिव है। फिर बेडरूम का डोर क्लोज होता है और अंदर का एटमॉस्फेयर काफ़ी हैवी हो जाता है। हमारा हीरो सोचता है कि ये डेंजर का सेंस क्या था जो उसने एक मोमेंट पहले फील किया था। डॉक्टर दूसरे पेशेंट के साथ रिटर्न होती है और आर्चर पूछती है कि क्या ये वही है जो वो सोच रही है। इस पर औरत अपने हाथ में रेड और बहुत शाइनी पोर्शन वाली एक वायल दिखाती है। वो स्माइल के साथ कहती है कि अगर बीमार लड़की इसे पिएगी तो वो इंस्टेंटली रिकवर हो जाएगी। इलनेस के मार्क्स अभी भी पुअर मैरिस के फेस और नेक पर विजिबल हैं, पर जवान आदमी इंटरप्ट करता है और कहता है कि वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए कुछ पूछना चाहता है। एक सीरियस लुक के साथ प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि उस सस्पिशियस मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। डॉक्टर एक स्माइल देती है और कहती है कि वो मैजिक पोशन के कुछ कंपोनेंट्स लिस्ट करेगी। इस पर वो ड्रैगन लिवर और दूसरे आइटम्स का मेंशन करती है जबकि वो लिक्विड देने की तैयारी कर रही होती है। फिर वो कहती है कि बाकी इंग्रेडिएंट्स एक सीक्रेट है और वायल को पेशेंट के करीब लाती है। पर जवान आदमी तेजी से एक्ट करता है और औरत का आर्म पकड़ लेता है, उसे मेडिसिन देने से रोकता है। इसी के साथ वो कहता है कि उसके जैसा हीलर भी उस पोशन को जानता है। रेड लिक्विड में एक स्कल की डार्क इमेज बनती है जिससे सच रिवील होता है। फिर वो रिवील करता है कि ये एक डेडली पॉइजन है जो लोगों को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ठोक देना। पहली बार आए हो या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब दबा दो। और हाँ, उस हाइप बटन को भी कर दो एक्टिव ताकि वीडियो और ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कमेंट में अपनी राय लिखो या कोई फनी इमोजी छोड़ दो, सब चलता है। आपका एक एक लाइक, सब्सक्राइब और हाइप हमें पावर अप देता है भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मस्त रहो और चैनल से जुड़े रहो।